सावन का महीना होता है, सावन के बाद फिर इंतजार रक्षाबंधन का होता है, जन्माष्टमी का होता है, और वो लेकिन इस बार साथ में 2 ग्रहण भी हैं बीच में। ये ग्रहण और ये 3 महीने, इसको लेकर के आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है देश के लिए, दुनिया के लिए? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, चूंकि 2 ग्रहणों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में नजर नहीं आएगा। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में नजर आएगा, कुछ ऐसा है कि ग्रीनलैंड की तरफ दिखेगा या अलग अलग देशों में नजर आएगा, लेकिन भारत में नहीं आएगा। लेकिन सवाल यह है, सूरज भी एक, चांद भी एक, जो पूरी दुनिया में नजर आता है। नजर आना ज्यादा जरूरी है या फिर ग्रहों की दिशा जो होती है वो तय करती है कि ग्रहण का असर कितना पड़ेगा? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि ग्रहण किस राशि में लग रहा है। अच्छा, तो ग्रहण कर्क राशि में लग रहा है, सूर्य ग्रहण। सूरज चंद्रमा के घर में जाकर लग रहा है ग्रहण। अब कर्क राशि, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, महिलाओं का कारक। वो चंद्र ग्रहण जो रक्षाबंधन के दिन पड़ेगा, तो क्या ये रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण पड़ना ये कुछ खास असर डालेगा? अगर डालेगा, क्या किसी खास राशि वाले को सावधान रहने की जरूरत है क्या? ये एक ऐसा त्योहार है जो आपका भाग्य बदल सकता है। इस बार ये कहा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण ऐसा है जो ब्लड मून रहेगा और रेड कॉपर के कलर का होगा, सुर्ख लाल सा हो सकता है। क्या ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होता है? ऐसा कहा जाता है कि अगर रक्षाबंधन का सूतक काल है तो सूतक काल में आप राखी ना बांधें, ऐसा कुछ कहा जाता है शायद किन्हीं वजहों से। तो क्या चंद्र ग्रहण के साथ भी जुड़ा हुआ कोई सूतक काल होगा? अगर होगा तो क्या कोई वक्त है मुकर्रर कि उस वक्त में बहनें जो हैं राखी ना बांधें? राहु और मंगल का योग कभी अच्छा नहीं होता। आपको बता दूं, इस वक्त भारत की कुंडली में बना हुआ है। छोटी सी बात अगर कहीं से एक आंदोलन उठा तो उसको इस वक्त सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आगे आने वाले दिनों में भारत सरकार के लिए चैलेंजेस हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज हैं? आप ये कहना चाहती हैं? बहुत चैलेंज। आपने अभी एक और बात भी बताई है कि ये राहु और मंगल की वजह से ये युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। क्या पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति या किसी और मुल्क से? जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार की जन्माष्टमी किन मायनों में खास है? जन्माष्टमी हर बार खास होती है। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद डॉक्टर वाई राखी, देश की सबसे बड़ी ज्योतिषाचार्य, सबसे क्रेडिबल, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, और सबसे बड़ी बात यह है सबसे सटीक यानी एक्यूरेट। इसके आगे भूमिका बनाऊंगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर वाई राखी को विशेषण, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, किसी और चीज़ों से सुशोभित होने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच दीदी, बोलता हूँ मैं आपको हमेशा ही। और दीदी वाला ये जो रिश्ता है ना, ये सबसे ज़्यादा प्यारा है और बिल्कुल आपके करीब मुझे रखता है। और स्टूडियो में भी बहुत ज़्यादा हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी बॉन्डिंग बना करके रखता है ना, जिसके ज़रिए मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। भाई बहन के रिश्ते के सिवा भी मैं आपकी व्यूअर्स हूँ और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, रियली आई अप्रिशिएट यू। लोग मुझे कहते हैं राखी जी, आपका चेहरा देख के हम दिन की शुरुआत करते हैं। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले आपका चैनल देखती हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही इंस्टाग्राम खोलती हूँ अपनी वीडियो डालने के लिए, सबसे पहले आप होते हैं। वो रेड कलर में, ये हो गया, वो हो गया, सोना गिर गया, युद्ध हो गया, अभी रात के 3 बजे हैं। कैसे ही आपकी कौन है गुप्तचर? मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है। छोटी छोटी खबर आप तक कैसे पहुंचती है? इसके लिए दीदी मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, चूँकि 23-24 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए बहुत स्ट्रिंगर्स हैं, बहुत कोरेस्पॉन्डेंट हैं, बहुत से रिपोर्टर्स हैं जो जैसे ही खबर आती है सबसे पहले पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कोई भी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कोई गणना होती है, सबसे पहले अपने व्यूअर्स तक, अपने चाहने वालों तक पहुंचाने की आप कोशिश करती हैं। तो ये जिम्मेदारी का एहसास होता है जो शायद हम भाई बहन दोनों को ही है और हमेशा रहता भी है। और यही जिम्मेदारी का एहसास पहला सवाल आपके सामने लेकर के आता है। ये जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना है, ग्रहण का भी है, पर्व तीज त्योहार का भी है, भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या लेकर के आ रहा है? वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी। पहले मुझे बताइए, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे? ये जो अभी आपने एक बेटी के ऊपर वीडियो बनाई, वो माइंड ब्लोइंग वीडियो थी, क्योंकि जब एक पुरुष एक स्त्री का सम्मान करता है, जैसे आप मुझे बहन कहते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब आप एक लड़कियों को भी ये बताते हैं कलयुगी बेटियाँ,
वो बहुत खूबसूरत मैसेज था। जैसे मैं कहती हूँ ना कि एक औरत होकर मुझे औरतों की गलत बातों पर एतराज़ है, तो पुरुषों को भी औरतों की गलत बातों पे एतराज़ होना चाहिए और वो दबंगिरी आप में है वो बात बोलने की। वो वीडियो दिल को छू गई। कसम से वो वीडियो देखने के बाद आँख से आँसू शायद ही कोई होगा जिसके नहीं निकला होगा कि सच में क्या ये देवियों का रूप है बेटियाँ कि जल्दी चलाओ, कितना टाइम लगेगा और कितना, वो वीडियो आपकी कहाँ से मिली आपको? दीदी वो वीडियो मुझे असल में एक रिपोर्टर ने भेजा, और जिस रिपोर्टर ने वीडियो भेजा, एक तो मेरे हरियाणा के रिपोर्टर ने भेजा, महाराष्ट्र के रिपोर्टर ने भेजा। उन्होंने कहा कि 5100 रुपये में कभी आपने क्या मुखाग्नि किसी को देते हुए देखा, वो भी वीडियो कॉल पे। मैंने कहा मतलब क्या है? तो उसने कहा कि औलादें ऐसी हैं जो 5100 रुपये दे करके वीडियो कॉल पर मुखाग्नि दिला करके ये कह रही हैं अंतिम संस्कार कर दो, मैं अस्थि कलश भी लेने के लिए नहीं आऊँगी। मैंने कहा वीडियो तुरंत ही भेजो। और मैं सच बता रहा हूँ, जैसे वीडियो मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ऐसा चलने लगा कि ये औलादें, अच्छा वो भी उस पर से बेटियां जो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। एक्चुअली पापा की परी होती हैं। हाँ, पापा की परी वो होती बहुत हैं। अच्छी थी क्योंकि आपकी वजह से ना वो छोटी-छोटी, क्योंकि मैंने कहा ना आपकी चैनल पे मेरे को ऐसा नहीं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, या आप सिर्फ शेयर मार्केट की बात करते हैं, आप युद्ध की बात भी करते हैं, आप जीवन को जीने की कला की बात भी करते हैं। आपसे एक बात और कहूँगी, एक वीडियो की कमी है आपके चैनल पे, वो डालिए। सबसे वायरल कॉमेडी मूवी, सबसे वायरल ऐसी वीडियो जिसे देखकर हँसी आए। ठीक क्योंकि है, सीरियस बातें तो आप बहुत करते हैं, आप चाइना की हँसने वाली वीडियोज़ भी ज़रूर डालिए। ठीक है, पक्का हम ये वादा है। और इसी वादे के साथ पहले सवाल के साथ मैं आ रहा हूँ। जी। जैसा मैंने कहा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पर्व तीज त्योहार के साथ में हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। सावन का महीना होता है, सावन के बाद फिर इंतज़ार रक्षाबंधन का होता है, जन्माष्टमी का होता है, और वो पर्व तीज त्योहार हमें नवरात्र से लेकर के दिवाली तक लेकर के जाता है। लेकिन इस बार साथ में 2 ग्रहण भी हैं बीच में। ये ग्रहण और ये 3 महीने, इसको लेकर के आपका आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, देश के लिए, दुनिया के लिए? पहले हम ये बता दें कि ये पॉडकास्ट हम किस तारीख को कर रहे हैं, है ना? तो आज हम 11 तारीख को, 11 अगस्त को ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज शिवरात्रि है, कावड़ियों ने जल चढ़ाया, आज का बड़ा पावन दिन है। और आपने कहा ग्रहण, तो आपको मालूम है कल 12 तारीख है, अमावस है, कल ही ग्रहण है। तो पहले अभी की जो ग्रहों की भूमिकाएं बनी हुई है, पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको मालूम है अगस्त का पावन महीना चल रहा है, चतुर्मास है, 4 महीने का मतलब है सिर्फ तीज त्योहार। अब अभी तो आपने सावन में सिर्फ 4 सावन के सोमवार, या आपने नागपंचमी या रक्षाबंधन यही देखा है। आप ज़रा ये सोचिए कि भादों के महीने में तो एक भी तिथि ऐसी नहीं है भाई जब त्योहार नहीं है। त्योहार ही त्योहार, त्योहार ही त्योहार। हमारे यहाँ कहते हैं ना सावन भादो, तो इतना खूबसूरत है हमारा देश। सावन भादो पे कई पिक्चरें हैं, कई गाने बने हुए हैं मनोज कुमार जी के। तो मैं आपको बता दूं कि अगले महीने बुध भी अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और खुद की राशि कन्या राशि में जा रहा है। अब बुध कौन है? जेंजी। बुध कौन है? वाणी। बुध कौन है? मेमोरी। बुध क्या है? क्या बोलते हो। तो कोई ऐसी भाषावादी कोई चीज़ हो जाएगी कि कोई नेता ऐसा बोल दे फिर उसको सॉरी बोलना पड़े। लेकिन जेंसी फिर सड़कों पर उतरता हुआ इस बुध की वजह से आपको दिखाई देगा। अलग अलग आपको आरक्षण होते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे जेंसी वो वकीलों का हो सकता है, वो डॉक्टरों ओके। का हो सकता है, वो अच्छा। कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़े लोगों का, स्टूडेंट्स का हो सकता है। इसके साथ साथ वकीलों के साथ साथ ऑटो चालकों का हो सकता है। आपको दिखाई देगा कि सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये तो बुध की वजह से है ही है। लेकिन अच्छा। सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहा है 17 अगस्त को। अब सूर्य मतलब सूर्य सिंह राशि का मालिक है, स्वामी है। अब वो अपने ही घर जा रहा है। आप और हम अपने घर जाके बड़ा रिलैक्स मूड में होते हैं। अपने ही घर में जा रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। वहां पे जाकर तो वो राजा जैसा फील कराना चाहिए। परेशानी ये है कि उससे पहले उसे ग्रहण लग रहा है, और कोई भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका असर 6 महीने तक रहता है। अच्छा। और 2 दिन पहले असर होना शुरू हो जाता है। वो मौसम में, शेयर मार्केट में, हलचल में, एक्सीडेंट्स में, और मौसम की परेशानियों में, मंदिरों के लेके विवादों को लेकर। लेकिन जैसे ही सूर्य अपने घर जाएगा वो और परेशान हो जाएगा। आप अच्छा। कहेंगे ऐसा क्यों? अभी तो आप कह रही थी कि वो अपने घर में रिलैक्स होगा। अरे भाई, वहाँ केतु बैठा हुआ है, ऊपर से शनि की सीधी दृष्टि, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है सिंह राशि पर। तो ये समय सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं उन्हें गाड़ी धीरे और धीमी गति पर चलाने के लिए कहूँगी। तो ये जो अभी सिचुएशंस बनी हुई हैं ओके। वो हैं। अच्छा, यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल मैं दे देना चाहूँगा। डॉक्टर वाई राखी ने मेरे ही शो में पहली बार ये कहा था कि जेंजी आंदोलन होगा, और जेंजी को लेकर के आपको बड़ी बड़ी खबरें देखने और सुनने को मिलेंगी। 36 दिन का आंदोलन हुआ, और इसी जेंजी ने झारखंड को हिला करके अभी भी रखा हुआ है। यहाँ तक कि वहाँ का सेक्रेटरिएट और सीएम हाउस भी हिला हुआ है। इस तरीके की कई टेस्टिमनी मैं दूंगा, और पिछले आप रिकॉर्डिंग्स में जाकर के आप देख सकते हैं। अच्छा दीदी, 2 बातें बताइएगा।
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, चूंकि दो ग्रहणों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में नजर नहीं आएगा। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में नजर आएगा, कुछ ऐसा है कि ग्रीनलैंड की तरफ दिखेगा या अलग अलग देशों में नजर आएगा, लेकिन भारत में नहीं आएगा। लेकिन सवाल यह है, सूरज भी एक, चांद भी एक, जो पूरी दुनिया में नजर आता है। नजर आना ज्यादा जरूरी है या फिर ग्रहों की दिशा जो होती है वो तय करती है कि ग्रहण का असर कितना पड़ेगा? ग्रहण कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में उसका असर सब पर होगा। अब बताइए, आपका और हमारे भारत का युद्ध तो किसी से नहीं हुआ। अमेरिका में हुआ युद्ध है, इराक में हुआ युद्ध, ईरान में हुआ युद्ध, लेकिन पेट्रोल के दाम तो हमारे बढ़े, गैस सिलेंडर्स हमें नहीं मिले, गैस प्रॉब्लम्स लाइंस हमें हुई, हमारे सारे वर्कर्स भागकर अपने गांव में चले गए कि हम भैया लकड़ियां जला के, उपले जला के अपना भोजन कर लेंगे। वहां सब कुछ हो रहा था, फिर हम पर क्यों असर हो रहा था? हमारे देशवासियों को लौटकर वापस आना पड़ा, वीजा की प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ी। युद्ध यहाँ नहीं हो रहा था, युद्ध वहां हो रहा है, असर यहाँ हो रहा है। तो आप सोचिए, सूर्य और चंद्रमा तो एक ही है, उस पर अगर कुछ भी होगा उसका असर होगा। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि ग्रहण किस राशि में लग रहा है। अच्छा। तो ग्रहण कर्क राशि में लग रहा है, सूर्य ग्रहण। सूरज चंद्रमा के घर में जाकर लग रहा है ग्रहण। अब कर्क राशि, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, महिलाओं का कारक। अच्छा। तो पहले तो आपकी लव अफेयर्स में प्रॉब्लम होगी। इन दिनों में आपके अगले 6 महीने में ब्रेकअप बहुत होंगे। सगाई हुई थी तो रिश्ता टूट जाएगा। आपके मन मुटाव बढ़ेंगे। लोग प्यार, इश्क, मोहब्बत में, आपने ये जो लोगों को मर्डर करते हुए देखा, सिया, केतन, चेतन जैसे केसेस सुनेंगे, फिर से दोबारा सुनेंगे कि प्यार में आशिक ने मार दिया, पत्नी ने मार दिया, पति ने मार दिया। तो ये सब कुछ ग्रहण की वजह से होगा। दूसरा, ये सीधा कर्क राशि, चंद्रमा मन का भी कारक है और माँ का भी कारक है। तो भैया माँ की तबीयत का ध्यान रखें, अपने रिश्ते अपनी मम्मी के साथ सही रखें। मम्मी बीमार है तो हॉस्पिटल फिर ना जाना पड़े, ये ध्यान रखें। सेकंड, ये याद रखें, मौसम में उथल पुथल, बेमतलब की आंधी तूफान, बेवजह की बारिश, बादल का फटना, पहाड़ों का खिसकना, जमीन का फट जाना, तूफान समुद्रों में आ जाना, नदियों में आ जाना, अजीब अजीब बवंडर आना, ये चीज़ें होना। और किसी बड़े पद पर बैठी हुई महिला से जुड़ी हुई कोई बैड और गुड न्यूज़ आना कि जी महिलाओं ने सम्मानित किया भारत को, फलाना देश की महिला ने मेडल जीता, हमारे देश की महिलाओं ने हमें एक बार फिर से गौरव किया, भारत की बेटी ने फिर शर्मसार किया भारत को। या किसी बड़े पद पर बैठी हुई महिला सडनली उसको, जैसे मैं कहूँ कंगना रनावत जी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, उनको लेके कोई विवाद हो जाना, उनको लेके सुर्खियों में आ जाना, या किसी बड़ी पद पर बैठी महिला का एकदम से इस्तीफा देना, अच्छा। उसकी सीट चली जाना, या उसका एक्सीडेंट हो जाना, भगवान ना करे, उनको चोट लग जाना, या बैड और गुड न्यूज़ आना हॉस्पिटल जाने की। एक चीज़, मैं एक और टेस्टिमनी यहाँ पर मुझे याद आ रही है, चूंकि अभी कुछ लोगों का नाम लिया डॉक्टर वाई राखी ने। मेरे पिछले शो में डॉक्टर वाई राखी ने, जो इस साल की शुरुआत में हुआ था, साल 2026 की शुरुआत में, अमिताभ बच्चन को लेकर के डॉक्टर वाई राखी ने ये कहा था कि अमिताभ बच्चन को लेकर, उनकी बीमारी को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। और आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही अमिताभ बच्चन कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें बीमारी क्या हुई है उसे लेकर के डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। दीदी, एक और बात है, वो चंद्र ग्रहण जो रक्षाबंधन के दिन पड़ेगा, तो क्या ये रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण पड़ना ये कुछ खास असर डालेगा? अगर डालेगा, क्या किसी खास राशि वाले को सावधान रहने की जरूरत है क्या? हाँ, क्योंकि कुंभ राशि में पड़ रहा है तो कुंभ राशि को तो सावधान रहने की जरूरत है। पहले उन पे शनि की सारसती चल रही है और वो भी तीसरे चरण की चल रही है, और ऊपर से ग्रहण चल रहा है, और फिर चंद्रमा मन का कारक, ठीक है। और दूसरा, आप ये समझिए कि वो पूर्णिमा पर पड़ा है, सावन की पूर्णिमा पर। चंद्र ग्रहण हमेशा सावन की, चंद्र ग्रहण जब भी पड़ेगा वो पूर्णिमा पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण कभी भी पड़ेगा, आज पड़े 100 साल बाद पड़े, 100 साल पहले पड़ता था, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस पर पड़ेगा। ये निश्चित है, इसमें कोई बदलाव खगोलीय रूप से नहीं हो सकता। अच्छा। ये तभी होगा, भी चंद्रमा दिखेगा तो ग्रहण पड़ेगा ना, और वो पूर्णिमा पर ही फुल मून होता है। मैं आपको बता दूं, इसका असर 12 की 12 राशियों पर होगा, लेकिन क्योंकि भारत में नहीं है तो इतना नहीं होगा। इतना ये हमें मारेगा महंगाई में, अच्छा। ये हमें मारेगा मौसम में, ये हमें अच्छा। मारेगा हमारे बॉस के साथ झगड़ों में। सडनली गुस्से में आकर हमने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ झगड़ा कर लेना, लव अफेयर्स में झगड़े कर लेना, पति पत्नी में कोई तीसरा आ जाना, या इमोशनली ब्रेकडाउन होना, बॉस ने कहा थोड़ा सा छोड़ो, मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारी नौकरी, उन चीज़ों में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देगा बच्चों के रिश्तों को उनके माता पिता के साथ, विरोध करते हुए, या नहीं पढ़ना, आप कर लो जो करना है, जेंसी फिर से विरोध करता हुआ सड़कों पर आपको दिखाई देगा। वो चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, आपको मैं कहूँ चाहे ऑटो चालक हो, चाहे टैक्सी, मतलब लोग विरोध ही करते रहेंगे। हमारी हड़ताल है जी, हम धरने पर बैठे हैं जी, यहाँ धरना, वहां धरना, यहाँ धरना। भारत 2026 अगले 3 महीने सिर्फ धरने ही देखेगा। और भारत क्यों, नेपाल, अमेरिका, रूस, हर जगह आपको ये चीजें दिखाई देंगी जहां लोग लोगों का विरोध करते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा लोग पागल हो गए हैं क्या, इतना क्रोध क्यों? इट इज द रीजन ऑफ मंगल।
अच्छा, अच्छा। वैसे आप जो बात कह रही हैं ना, उसके इंडिकेशंस मिलने भी तो लगे हैं दीदी। भारत में मिल रहे हैं, और नेपाल का आपने ज़िक्र किया है। बिल्कुल। बालेन शाह बड़े परेशान हैं, जब से नेपाल के मुखिया बने हैं, तब से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और अभी भी उनके लिए चैलेंज कम नहीं है। दीदी एक बात और बताइए, चूँकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, आपके मुकाबले मेरा ज्ञान बड़ा सीमित है, लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं ना, जो बहुत डरा देते हैं। हमारी दादियों के वक़्त से ही इस बार ये कहा जा रहा है कि चंद्रग्रहण ऐसा है जो ब्लड मून रहेगा और रेड कॉपर के कलर का होगा, सुर्ख लाल सा हो सकता है। क्या ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। आपको मालूम है वैज्ञानिक तौर पर अगर इसे देखा जाए, तो इसे देखने के लिए लोग लाखों रुपए की टिकट्स खरीदते हाँ। हैं, इसे एन्जॉय करते हैं और वो कहते हैं ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हुँ। तो हम इसको देखें, रेड मून हो रहा है, ये कितनी छाया एक दूसरे पर पड़ रही है, हुँ। किस हद तक ग्रहण लग रहा है, आंशिक ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण है, उस पर निर्धारित होता है। हुँ। लेकिन इसका असर ना पानी पर बहुत होता है। अच्छा। अब हमारा पाकिस्तान से सिंधु नदी को लेके पंगा हो जाए, आसमान से बारिश बहुत ज़्यादा गिर जाए, भगवान ना करे कहीं बादल फट जाए जिसकी वजह से कोई हमें परेशानी आ जाए, सीधा मतलब है ना, चंद्रमा मन का कारक, और मन क्या है, शरीर का कारक, रक्त का कारक। तो ये ऐसी चीज़ें करता है जहाँ पे इंसान इमोशनली इनबैलेंस्ड होता है। तो आप हुँ। अपने घर में भी आसपास के लोगों को इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन देखेंगे अच्छा। कि इतने पुराने रिश्ते थे, हमारे दोस्ती खराब हो गई, हमारे पड़ोसी से लड़ाई हो गई, ऑल ऑफ सडन लोग डिसीजंस लेंगे, जॉब्स छोड़ देंगे। जितना रेड मून होगा उतना ही ग्रहण का असर होगा। तो ट्रम्प पर भी इस ग्रहण का असर जरूर होगा। हुँ। आने वाले टाइम में ट्रम्प जी भी कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो लगेगा अरे फिर से शुरू हो गई है, हुँ। फिर से युद्ध की स्थितियों पर पहुंच जाएगा भारत। ऐसी स्थितियां आपको देखने के लिए 100%। हालाँकि जितने भी बिज़नेस एनालिस्ट हैं, वो ये कहते भी हैं कि अगर कोई इंडेक्स देखना है धंधा करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, डॉलर इंडेक्स मत देखो, कोई शेयर बाज़ार का इंडेक्स मत देखो, बल्कि ट्रम्प के मूड का इंडेक्स देखो, तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। एक और बात बताइए दीदी कि सूतक काल एक होता है ना, शायद ऐसा कहा जाता है कि अगर रक्षाबंधन का सूतक काल है, तो सूतक काल में आप राखी ना बांधें, ऐसा कुछ कहा जाता है शायद, जी। किन्हीं वजहों से। तो क्या चंद्रग्रहण के साथ भी जुड़ा हुआ कोई सूतक काल होगा? अगर होगा, तो क्या कोई वक़्त है मुकर्रर कि उस वक़्त में बहनें जो हैं राखी ना बांधें? आपको एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ तो आपको समझ में आएगी। जैसे आपको इस स्टूडियो में आना था, हुँ, हुँ, तो हुँ। ऐसा तो है नहीं कि आपने अपनी आंखें बंद करी और आप सुपरमैन की करेक्ट। तरह यहाँ आँख खोल ली। तो जब आपने अपने यहाँ से चलना शुरू किया हुँ। स्टूडियो के लिए, दैट इज सूतक काल, कि यू अच्छा, आर स्टार्टिंग। ठीक तो है। जब भी कोई ग्रहण लगता है, लगने से 9 घंटे पहले और 12 घंटे पहले वो सूतक काल लग जाता है कि भाई अच्छा। ग्रहण शुरू हो चुका है, अब वो इस राशि में प्रवेश कर रहा है, अब वो एक सीमा में आने वाले हैं, दैट इज सूतक काल। लेकिन जब ग्रहण ही नहीं है तो सूतक तो भारत में लागू ही नहीं होगा, ओह! है ना। जब सूतक लागू ही नहीं होगा तो बहनें भाई को कभी भी राखी माने। हाँ, एक वर्ड है भद्रा। हुँ। भद्रा में बहनें भाई को राखी ना माने। कहते थे रावण को शूर्पणखा ने भद्रा में ही राखी बांधी थी, हुँ। क्योंकि ये आज आप समझते हैं जब चीजें पढ़ते हैं कि भद्रा बहन शूर्पणखा तो रावण से प्यार करती नहीं थी, वो तो अपने पति का बदला ले रही थी, हुँ। उसके अपमान का बदला ले रही थी। तो वो तो हुँ। चाहती थी कि वंश खत्म हो। लेकिन हुँ। आज की जो जेंसी, आज के जो लोग हैं, वो राखी को अब पहले जैसा सम्मान नहीं देते कि बहन भूखी है। और देखिए आपको बता दूं, सबसे पहली राखी राजा बलि को माता लक्ष्मी जी ने बांधी थी, ठीक है, और वो गई थी उनके घर। तो हुँ। बहन को आना चाहिए भाई के घर पर। और हुँ। जब राखी बांध रही है ना, तो भूखे प्यासे रहना चाहिए। अब लोग कहते हैं हम नहीं मानते, अब तो हमारी इतनी दवाइयाँ चल रही हैं, हमें शुगर बीपी है, वो कौन सा भूखा बैठा रहता है। वो जो एक समर्पण की भावना है ना रिश्तों में, हुँ। वो मिसिंग है। तो फिर लोग कहते हैं भद्रा भद्रा है तो एस्ट्रोलॉजर्स का काम है। अच्छा, फिर हमारी भी लोगों में कमी है। मैं कहूंगी भद्रा में ना बांधे, मेरी कोई बहन कह देगी बेकार की बातें होती हैं, हुँ। बांधो। तो अब आप, एक आम जनता जो हम दोनों को देख रही है, वो तो कंफ्यूज है क्या करें। तो इनको खुद में ही आपस में भोदावास, हमारी ना आपस में एकता नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स में। एक कमेटी बने, एक जगह हो जहाँ पर डिस्कशन हो, जहाँ बैठे, पंडित अलग चलते हैं, एस्ट्रोलॉजर अलग चलते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स पंडित को गलत कहते हैं, पंडित एस्ट्रोलॉजर्स को गलत कहते हैं। इसका खामजा किसको भुगतना पड़ता है? आम जनता को। हुँ। इसका ऑप्शन क्या है? देखिए, आप ना सुनिए सबको, फॉलो सिर्फ एक को करिए। हुँ। हुँ। देखिए, आप मानते सबको हैं, मैं सब भगवान की पूजा करती हूँ, महादेव को जल चढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा सब कुछ मेरी माता रानी है। ये थोड़ी है कि हर जगह के ढोल बजाने शुरू कर दो। हुँ। तो फिर आपको भद्रा में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर भद्रा पाताल में है तो भाई को राखी बांध सकते हैं। अभी के टाइम पर मैं आपको बता दूं कि इस बार रक्षाबंधन में पूरा टाइम आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, आराम से बांध सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी, हमेशा कहती हूँ, हर चीज़ बात के लिए कहती हूँ कि अगर आप माँ की नवरात्रों में खेतरी बीज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त
मुहूर्त में पीजिए। मैं नहीं कह रही भाई को ब्रह्म मुहूर्त में, भैया सुबह सुबह 9-10 बजे अपने घर से निकलो, सुच्चे मुंह भाई को राखी बांधो, उसको भी कहो देख मैं आ रही हूँ, तू नहा के रही हो, पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताओ। कम से कम पूरे साल में एक दिन तो अपने भाई के लिए भूखा रह जा सकता है, और भाई भी बहन का इंतजार कर सकता है नहा धोकर आगे पीछे। उसे छुट्टी का दिन मत समझो कि बहन आई है, आप लेटे हुए हो, आपकी बनान में पड़े हुए हो। ये एक ऐसा त्योहार है जो आपका भाग्य बदल सकता है। जिसकी बहन खुश, उसके सभी देवी देवता खुश, जिसका भाई खुश, उसका मंगल खुश। यानी आगे बढ़ करके कम से कम स्वीकार तो करो कि हाँ कौन सा दिन है। अच्छा, आपकी बातों में जानते हैं मैं क्यों खो जाता हूँ, मेरे व्यूअर्स इसलिए खो जाते हैं। आपकी बातों में संस्कार भी होता है, आपकी बातों में ज्योतिष भी होता है, आपकी बातों में व्यवहार भी होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बिहेवियरल होना। आपने पिछले मेरे पॉडकास्ट में आपने एक बात ये बोली थी, मैंने पितृपक्ष को लेकर के बात की थी लगभग 1 साल पहले, कि मुझे आज भी मेरे दिल में, मेरे जहन में वो बात है कि भाई देखिए, सिर्फ पितृपक्ष के दिन ही जो इस दुनिया से चले गए हैं माता पिता, उन्हें याद कर लेना या तस्वीर के आगे माला टांग लेना भर नहीं है, बल्कि दिल से जब आप सम्मान करेंगे ना तो हमेशा ही करते रहेंगे। उसके लिए 24 घंटा 7 दिन भी आपके लिए कम पड़ेंगे। एक और बात है, 2 अगस्त जो गुजर चुका है, 2 अगस्त से 18 सितंबर तक राहु और मंगल का नव पंचम राजयोग बन रहा है। आसान भाषा में ये बताइए, ये योग होता क्या है, किस राशि के लिए क्या लेकर के आता है? राहु और मंगल का योग कभी अच्छा नहीं होता। आपको बता दूं, इस वक्त भारत की कुंडली में बना हुआ है, ओह माय गॉड, युद्ध की स्थितियों को लाता है। आप अभी टीवी खोल लीजिए, आप तो खुद सारी न्यूज पढ़ते हैं, सिर्फ अग्निकांड करवाता है, प्लेन दुर्घटनाएं करवाता है। मेरे को जहां तक याद है, पिछले 10 दिन में ही 2 प्लेन बड़ी दुर्घटनाएं होते होते बची हैं। हाँ। आपके सामने पता है, राहु क्या है? हवा। मंगल क्या है? आग। अगर कहीं पर जरा सी आग लग जाए और हवा आ जाए तो वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। जरा सा जेंसी एक बंदा कॉकरोच बोल के खड़ा हुआ, आग क्या हुई? भड़क गई। क्या रूप लिया? शिक्षा मंत्री का कहाँ इस्तीफा। पहुंची, और कहाँ पहुंची हुई है अभी भी, खत्म तो नहीं हुई। दिल्ली से रांची। वही मंगल और राहु की युक्ति में, भारत की युक्ति में ये योग अभी 2027 तक बना हुआ है। इस वक्त कहीं पर भी कुछ भी जरा सी चिरंगारी छोड़ दीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। छोटी सी बात अगर कहीं से एक आंदोलन उठा तो उसको इस वक्त सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप पति पत्नी का विवाद शुरू हुआ तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है जो पत्नी कल तक आपके आगे जबान नहीं चलाती थी, अब वो कहे मुझे तलाक देना है, तुम्हें बस हो गया, बस अब मेरा खत्म, मेरा हो गया, मैं नहीं रह पाऊंगी। आप दीदी बड़ा इंडिकेशन दे रही हैं। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आगे आने वाले दिनों में भारत सरकार के लिए चैलेंजेस हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज हैं, आप ये कहना चाहती हैं? बहुत चैलेंज है, मैं ये नहीं कहना चाहती, चैलेंज है बहुत, क्योंकि सूर्य का 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश और केतु के साथ उसकी युक्ति गलत, मंगल और राहु की युक्ति गलत। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2-2 ग्रहण 15 दिन के अंतराल में। ये तो महादेव की कृपा हो गई हम लोगों के ऊपर कि महादेव ने ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाया। अगर भगवान ना करे ये ग्रहण भारत में होते तो कोविड जैसी स्थितियां होती, दर्जनों में मौत। आपने अभी एक और बात भी बताई है कि ये राहु और मंगल की वजह से ये युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। क्या पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति या किसी और मुल्क से? पहले तो ट्रम्प जी के साथ युद्ध की स्थिति, हमारी नहीं। मतलब इन टर्म्स कहीं भी किसी भी देश में युद्ध हो जाए और उसमें ट्रम्प रीजन जरूर होंगे। अच्छा। लेकिन पानी की वजह से पाकिस्तान से हमारी भी प्रॉब्लम, चाइना के साथ अभी अभी हमारे जो है रिश्ते व्यापार के फिर से शुरू हुए हैं, लेकिन वो बंद हो जाना, उनसे प्रॉब्लम। ठीक है, मौसम को लेके बड़े परेशान मोदी जी के लिए ना। प्रॉब्लम पाकिस्तान चाइना तो है, रहेगा ही। घर में इंटरनल प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम है, घर में जेंसी की प्रॉब्लम है, घर में आंदोलनों की प्रॉब्लम है, किसान एक बड़ी प्रॉब्लम है, किसान आंदोलन एक प्रॉब्लम। आपने शुरू से लेकर के अभी तक पानी की बात की है कि पानी वाली प्रॉब्लम भारत पाकिस्तान के साथ में आपकी इसी भविष्यवाणी की वजह से मेरा दिमाग कुछ खबरों की तरफ जा रहा है। समझिएगा, दिल्ली हरियाणा इन दोनों के बीच भी पानी को लेकर के टसल रहता है, सरकारें कोई सी भी हो, है ना दीदी। दक्षिण भारत आप चले जाएं, तमिलनाडु और दक्षिण भारतीय एक और राज्य के साथ में उनका आपस का टसल रहता है। ये हो गई एक पानी की प्रॉब्लम। उत्तराखंड में पानी की वजह से तबाही है। राजस्थान में पिछले 48 घंटे से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। यानी आप ये कहना चाहती हैं बवंडर, कयामत या इस तरह की जो तबाही होगी उसका बहुत बड़ा रीजन पानी होगा। आप असम भूल गए। असम, हाँ करेक्ट। असम देखिए कहाँ हाल,
पानी ही ओह। विवाद है, पानी ही प्रॉब्लम है, पानी से हम अंदर, अरे आप देखिए आता सूरत में सड़कों पर मगरमच्छ घूम रहे थे पानी में, ओह। ये स्थितियां थी। पानी ही मेन प्रॉब्लम रहेगी आने वाले टाइम में भी, बादल का फट जाना। जैसा जम्मू कश्मीर में भी हुआ और Exactly. जैसा उत्तराखंड में भी हो रहा है। जी हालांकि मेरे शो की एक रवायत लोगों को बहुत पसंद है कि बीच बीच में मैं कम से कम दो राशियों के लिए स्पेशली आपसे मैं बात करता रहूं। मेष यानी अरीज जिसका स्वामी है मंगल, वृषभ यानी टॉरस जिसका स्वामी है शुक्र। और मैंने पहले भी कहा है कि जब आपके साथ बात करनी होती है थोड़ा टेक्निकली मैं पढ़ करके ही आता हूं ताकि आपके सामने ज़्यादा अज्ञानी साबित ना हूं मैं। इन दो राशियों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा आगे तक तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगले 3 महीने चूंकि नवरात्र तक, शायद हम एक और रिकॉर्डिंग करेंगे, नवरात्र तक का वक्त इन दो राशियों के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल, पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। स्वामी मंगल, मंगल इस वक्त राहु के साथ युक्ति बनाया हुआ है, इन्हें बेमतलब पे गुस्सा आएगा और इन्हें अपने गुस्से पर काबू करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात मेष राशि वालों कि आपके ऊपर शनि की सारसती चल रही है और वो पहला चरण है, शनि इस वक्त आपके सर पर है। तो भैया सोचें, समझें, परखें, फिर कोई फैसला लें, जल्दीबाजी में ना करें और गुस्सा तो बिल्कुल ना करें, गाड़ी धीरे से चलाएं। लेकिन क्योंकि सर पर है तो सर पे इंसान दिमाग में क्या सोचता है, चल यार गाड़ी ले लेता हूँ, घर बना लेता हूँ। तो दिस इज़ अ माइंड ब्लोइंग टाइम टू गेट योर हाउस। ये लोग अच्छा। अपना घर बना सकते हैं, सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं, ये अपनी बड़ी लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं। इनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही मतलब जगह पर होगा, ये खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे। बस जब इंसान ओवर खुश हो जाता है तो घमंडी हो जाता है और उसकी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता। एक इन्हें बीपी, एक इन्हें शुगर, एक इन्हें आलस नहीं करना और इन्हें लगातार वॉक करनी है, शनि मंदिर ज़रूर जाना है। फ्यूचर इनका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये अपने प्लानिंग किसी के साथ डिस्क्लोज करते हैं तो फेलियर पक्की है। अगर ये मुंह बंद रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे भाई, जैसे मछली पानी में घूमती रहती है, समुद्र में सही रहती है, मुंह खोलती है कांटे में फंस जाती है। मुंह खोला तो फंस जाएंगे, अदरवाइज इज वेरी गुड। अच्छा, जानती हैं दीदी, एक तो आप बहुत ग्रेशियस हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं और ये बात मैं हमेशा कहता भी हूँ। और आपके फ़ैन, मैं जिस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ वहाँ के हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं आपके फ़ैन हैं। बहुत सी लड़कियों ने कहा कि बहुत जेनज़ी स्टाइल में कहा आपके लिए बोला है और लिटरली बोला है। मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें, वो लोग हमेशा जेनज़ी यूज़ करते हैं ना कि ऑरा माइनस ऑरा प्लस, तो हमेशा आपके लिए कहते हैं कि पता नहीं सर क्या बात है, डॉक्टर वाई राखी का ऑरा जो हमेशा प्लस रहता है। और वो लोग मैनिफेस्ट करते हैं कुछ अच्छा तो कहते हैं डेलुलू से सिलुलू, ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो उनका ये भी कहना है जेनज़ी वालों का कि एक बार डॉक्टर वाई राखी से ज़रा ये भी पूछें, चूँकि वो सोना और चांदी को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि भाई मुझे गहने खरीदना है, थोड़ा सा सर पूछ लीजिए, अच्छे से मैं गहने खरीद लूँगी। लड़कियां स्पेशली पूछ रही हैं कि सोना और चांदी को लेकर के आपकी भविष्यवाणी क्या है? मेरी भविष्यवाणी है दोनों बढ़ेंगे और सोना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो सोना गिरा उस पर बिल्कुल परेशान मत हो, सोना बहुत आगे जाएगा और सोना ही एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले टाइम में हर लड़ाई, हर मुसीबत, हर युद्ध और हर चोरी का कारण होगा। और क्योंकि आपने सोने की बात कही तो अगले इस दिसंबर तक की मैं आपको बात बता रही हूँ, आपको देश और दुनिया में बड़ी चोरियों की खबर मिलेगी। अच्छा। फलाना दुकान पर ताला टूट गया, ऑनलाइन चोरी हो गई, इतने पैसे निकले, एक मंदिर से इतने गहने मिले, जैसे कि आपको राम मंदिर की चोरी पकड़ी गई। ये मत सोचिएगा ये किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा, ऐसे चोरियों के किस्से आपको बहुत दिखाई देंगे। और ये बात भी मैंने जनवरी में बता दी थी कि चोरियों के किस्से हमें बहुत सुनाई देंगे, चोरियां हो रही हैं। अब वो चोरियां मंदिर में होंगी ये तो मैं खुद भी नहीं जानती थी, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे को हर चीज का क्रेडिट नहीं लेना। लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है तो मंदिर से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई, हेल्थ में पेट से जुड़ी हुई और सबसे बड़ी बात हुई धर्म से जुड़ी हुई खबरें ही आपको सबसे ज्यादा आएंगी। तो उनसे कहिए जरूर सोना लें। आई एम तो वेरी प्राउड कि आज की जेंसी अगर सोना ले रही है, वरना बच्चों को सिर्फ एप्पल का फोन, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड चप्पलें ही दिखती हैं और जबकि उनका फ्यूचर सोना है। अभी से सोने में इन्वेस्ट करेंगे तो अपना कल अच्छा कर सकते हैं, खुद के पैसों से अपना बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, शेयर बाजार भी वापस से संभलने लगा है, अभी शेयर बाजार में भूचाल रहेगा या फिर बैलेंस रहेगा? डाउन, दो ग्रहण आ रहे हैं, नीचे जाना है, जाना ही है। 11 अगस्त को आपको ये बात बता रही हूँ, शेयर मार्केट को डाउन जाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 ग्रहण आ रहे हैं। एक ग्रहण उसे संभालेगा तो दूसरा धम करके नीचे गिरा देगा। अच्छा। और अगले 6 महीने आप इस तरह की स्थितियां शेयर मार्केट में देखेंगे, लोग संभल ही नहीं पाएंगे शेयर मार्केट को लेकर। 2026 में कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप पूरे महीने में एक दिन आप जाते हो और 29 डेज डाउन जाते हो तो वो अपने ही कहलाएगा, वो डाउन ही कहलाएगा। यानी सोना चांदी में इन्वेस्ट करने वाले भी इस चंक को बहुत ध्यान से देखें, रिवाइंड करके देखिएगा। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी मैम, मिथुन और कर्क राशि। अभी हम वृषभ पे नहीं पहुंचे। अच्छा, वृषभ, करेक्ट। वृषभ यानी जिसका स्वामी है शुक्र।
वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र है, शुक्र वृषभ राशि का समय एक्चुअली बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 2027 से इनकी शनि की सारसाती शुरू हो रही है। 1 साल है आपके पास, जमकर अच्छे कर्म कीजिए, बहुत पैसा आएगा, बहुत सपने पूरे होंगे, उम्मीद से ज़्यादा। ये इस वक्त समझ लीजिए कि 1 साल ना गॉड आपसे कह रहा है एज यू विश बच्चा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन। तो भैया अच्छा ही सोचिए, और अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने नीचा सोचा तो नीचा ही होगा। इनफैक्ट दुश्मन आपके यूं खत्म होंगे जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा, सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। पर शुक्राना शुक्राना शुक्राना, भगवान का थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्यूचर आपका ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन ऐसे में आपकी हेल्थ आपको तंग करेगी, एंड स्पेशली यूरिन इन्फेक्शन का होना, आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाना, एलर्जीज का होना, तो भाई नज़रअंदाज मत कीजिए और पैसे के पीछे इतना मत भागिए कि उसको एंजॉय करना भूल जाएं। ज़िंदगी दोबारा थोड़ी मिलेगी, तो जिए खूब खुलकर जी। आपकी आइडेंटिटी को और जिस तरह से आप ड्रेसअप होती हैं, आपके अटायर में हमेशा ही एक बात मैंने पाई है, अगर सावन में आपने हरा रंग धारण किया तो कहीं किसी जगह पर आप पीतांबर जरूर रखती हैं। अब जो जो ये गोल्डन कलर का गोटा जी, है ना, जी। यहाँ पर भी पीतांबर है, यानी जी। पीतांबर जो अपने साथ में रखता है किसी भी तरीके से, वो श्री कृष्ण को कभी भी अपने से दूर कर ही नहीं पाता है। बिल्कुल। अच्छा दीदी, एक बात और भी है, श्री कृष्ण को मैं दूर नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अगर किसी भगवान पर सबसे ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए तो श्री कृष्ण पर होनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं योद्धा भी हैं, सखा भी हैं। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने अर्जुन को ये बताया कि महाभारत तुम्हें क्यों लड़नी है। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने कर्ण को ये बताया कि तुम्हारे लिए क्या दोस्ती है और क्या दोस्ती का मान है। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने कौरव से लेकर के पांडवों तक को जीवन की वो सीख दी जो उनके बहुत काम आई। जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार की जन्माष्टमी किन मायनों में खास है? जन्माष्टमी हर बार खास होती है, ठीक है, आपको मालूम है, बहुत स्पेशल होती है, 4 सितंबर की है। इस बार की खास इसलिए है क्योंकि शुक्रवार को है। शुक्राना करिए, और महालक्ष्मी का दिन है, और शुक्रवार को है, रोहिणी नक्षत्र हमें मिल रहा है, और पूर्ण जो है हमें मिलेगी कृष्ण अष्टमी। तो आपको ना सबसे बड़ी बात देखनी कि हम शुक्रवार से शुरू करेंगे। रात 12 बजे जब उनका जन्म होगा अष्टमी, तो उस दिन शनिवार लग जाएगा, तो हमें शनिवार का भी सहयोग मिल जाएगा, यानी कर्मों का देवता का भी। और मैं आपको बता दूं कि 8 नंबर उन्हें बेहद प्रिय है। अष्टमी वो पैदा हुए हैं, वो कृष्ण हैं, वो गुरु हैं, वो दोस्त हैं, वो सखा हैं, और उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, उनसे बड़ा टीचर कोई नहीं, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं, उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं, उनसे बड़ा सखा कोई नहीं। तो कृष्ण सच में, उनके ऊपर तो आप जितनी मर्जी रिसर्च कर दीजिए, उनका एक अलग ही रूप निकलेगा। वो लड्डू गोपाल भी हैं, वो दोस्त भी हैं, वो गुरु भी बन जाते हैं, वो गीता का भी ज्ञान देते हैं। तो इस बार भी बेहद खास है। इस बार तो आप यकीन मानिए जो भी त्यौहार आ रहे हैं ना, सावन से लेकर चतुर्मास, पूरा सब कुछ कुछ स्पेशल है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इस भागती दौड़ती दुनिया में क्या सिर्फ एप्पल फ़ोन पर या सैमसंग फ़ोन पर या किसी भी फ़ोन पर सिर्फ जन्माष्टमी बनाएंगे, हैप्पी जन्माष्टमी, या फिर बचपन वाली जन्माष्टमी बनाएंगे, घर सजाएंगे, झांकियाँ निकालेंगे, जगह जगह मंदिर जाएंगे, अपने घर के दरवाजे को सजाएंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलेंगे, ढोलक लेंगे, बजाएंगे, राधा बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, या एफर्ट्स मारेंगे। एफर्ट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सच में कृष्ण जन्माष्टमी आपको सब कुछ दे सकती है, खासकर जिनकी शनि के साथ। लेकिन भारत में श्री कृष्ण को एक चीज का इंतजार है दीदी, आपको समझाता हूँ। समझाता से मेरा मतलब ये है नहीं, कि नहीं, बिल्कुल। बताता हूँ मैं। एक तरफ तो सावरिया सेठ जहां पर हैं वहां पर भी श्री कृष्ण को देखा जाता है, बिल्कुल। इस्कॉन वाले श्री कृष्ण को देखते ही देखते हैं। फिर खाटू श्याम अगर आप चले जाएं तो बर्बरीक का जिन्होंने शीश ले लिया, उन श्री कृष्ण को अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन एक श्री कृष्ण प्रतीक्षा में भी हैं दीदी, और वो मथुरा में है, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है। वो विवाद कहाँ लेकर के जाएगा, कहाँ तक जाएगा, आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? क्योंकि ये विवाद ऐसा है ना, हर कोई डॉक्टर वाई राखी से ये जानना चाहता है इस विवाद का हल कब तक निकलता हुआ नजर आता है। 2026, 27, 28 कब तक? 2027 तक, बहुत जल्दी, बहुत दूर नहीं रहेगा इसका। विवाद बहुत होंगे, इलेक्शंस के आसपास आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। अच्छा। और आपको मालूम है वहाँ मंदिर बनेगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, कुछ पूछने की बात ही नहीं है। और लेकिन राम जन्मभूमि पर जो हुआ उससे भी ज़्यादा विवाद आपको यहाँ दिखाई देने के लिए मिलेंगे। लेकिन इस बार खाली विवाद ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अतिचारी हैं, तो आपको यहाँ पे चमत्कार भी दिखाई देंगे।
अच्छा। चमत्कार आपको कई वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पर अभी रिसेंटली एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी कि एक आदमी हनुमान जी को डंडा मार रहा था, सडनली एक बंदर आता है और वो जो है उस पर हमला कर देता है। तो आपको मैं बता दूं, एक बंदा शिवजी जी पे पैर रखकर चढ़ने की कोशिश करता है, सडनली कहीं से नंदी आता है, खुले में जंगल में था वो, और उसे मारने की कोशिश करता है। तो इस बार जब आप कृष्ण की बात और चमत्कार ना हो नहीं सकता। जब ये सब विवाद होंगे ना, तो आपको बड़े चमत्कार दिखाई देंगे, बड़ी चमत्कार, अरे ऐसा हुआ, अरे ये निकला, अरे वो पता चला, अरे ये कह दिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया, अरे ऐसा हो गया, एक बंदा आया ऐसा। तो ऐसे चमत्कार जिससे लोग कहेंगे अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। तो ये राम जन्मभूमि जितना टाइम नहीं लगेगा, यूं 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 चीजें होंगी। बस छिड़ने दीजिए 2026 में और यूं रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। विवाद बहुत होंगे, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अति अच्छा। के होंगे जिससे तकलीफ भी होगी, लेकिन ये बात है कि लंबा चलने वाला हिसाब नहीं है कि आपको 5-5 साल 10-10 साल लग जाए, जल्दी रिजल्ट्स आए। दीदी मेरी क्यूरियोसिटी वहां पर लेकर के जा रही है। हालांकि आप एक बहुत अच्छी ज्योतिषाचार्य हैं और इसके साथ साथ आप शोधार्थी बहुत अच्छी, रिसर्चर बहुत अच्छी हैं। मुझे अच्छे से पता है कि जब तक आप किसी भी ग्रह दशा के हिसाब से किसी आने वाले वक्त या घटना इन सब की रिसर्च नहीं करती, तब तक आप बोलती नहीं है। लेकिन अगर आपका इशारा ये हो रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर 2027 में आपको कुछ नजर आएगा, मतलब आप क्या इशारा करना चाहती हैं यूपी विधानसभा इलेक्शन की तरफ? आप ऐसा कोई इशारा है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। यानी उससे पहले आपको कुछ नजर आता है क्या? उससे पहले ज्यादा विवाद दिखाई देते हैं उसको लेकर। मुझे तो आने वाले टाइम में हमेशा बोलती हूँ, ताजमहल को लेकर भी विवाद दिखाई देते हैं। एक एक कर कर आने वाले टाइम में हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा विवाद है वो यूपी में ही है। ये मैंने आपको पिछली बार भी पॉडकास्ट में कहा था, तो आपने इस बार राम मंदिर के विवाद देखे तो वो यूपी में ही है। तो ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हमें आएंगी ना आने वाले टाइम में, वो यूपी में ही आएंगी। अच्छा। तो वहीं की चीजें आपको प्रॉब्लम होते हुए ज्यादा दिखाई देंगी। हाँ, मैंने इलेक्शंस को लेकर ही कहा कि इलेक्शंस के आसपास या इलेक्शंस के दौरान आपको ये मामले ज्यादा गर्माहट और गर्मी देते हुए दिखाई देंगे, मतलब बड़ी तूल उठाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा। और इनमें राम मंदिर जैसा समय नहीं लगेगा, इसमें ना फट 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 रिजल्ट्स आएंगे। ओह, अच्छा। तो यूपी को लेकर के और भी कुछ आप देख रहे हैं? हालांकि थोड़ा सा दूर है, मुझे पता है कि आपकी रिसर्च जब एग्जैक्ट वो माइन्यूट डिटेल के साथ में वहां तक पहुंचेगी तब मैं बात करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, क्या योगी जी के लिए थोड़ा चैलेंज होगा इस बार? थोड़ा नहीं, बहुत 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 चैलेंज है योगी जी के लिए। अच्छा। और योगी जी के लिए तो 2026 जब से चैलेंज ही चले आ रहा है। यही बात मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। देखिए ऐसा है, जितना बंगाल में आपने प्रॉब्लम्स देखी थी, मैंने आपसे कहा था कि आसान नहीं है, क्योंकि बंगाल में बहुत हिंसा होगी, यूपी में भी हिंसा होती है, यूपी में भी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, अच्छा। बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत मजबूत रहेंगी। अच्छा। लेकिन योगी जी की भी खराब रहेंगी ऐसा नहीं है, आपको मालूम है वो योगी हैं। तो लेकिन विवादों में, परेशानियों में, आपसी घर के प्रॉब्लम्स में, आपसी घर के दंगों में, आपसी मंदिरों के विवादों में, मंदिरों की चोरियों में, इनमें ही वो फंसे रहेंगे। तो ये उनके लिए मुश्किल है। और बात रहेगी वहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इलेक्शंस की डेट आना जरूरी है, कौन खड़ा हो रहा है उनका जानना जरूरी है, कब रिजल्ट निकलेगा ये जरूरी है, क्योंकि उस टाइम कौन सा ग्रह गोचर कहाँ बैठेगा। और जब पब्लिक इलेक्शन में वोट डालने जा रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण उस दिन चंद्रमा कहाँ होगा। अच्छा। वो जीत और हार साबित करता है। अच्छा, इसी बात के साथ में एक और चीज भी कनेक्ट हो रही जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। आपने कहा था कि महिलाएं किन्हीं भी तरीके से गेम चेंजर होंगी। आपने कहा था ना, कहीं चैंपियन बन जाएंगी या फिर कहीं पर विवाद की जड़ होंगी। इस बार उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं पर नजर बहुत है। प्रियंका गांधी पर नजर है, डिंपल यादव पर नजर है। डिंपल यादव दिल्ली तक चली आई थी, भाई ऑब्वियस सांसद भी हैं। और अनुप्रिया पटेल पर नजर है। इस तरीके की कई नेताओं पर नजर है। तो क्या आपको लगता है कि यूपी में महिलाएं गेम चेंजर बन सकती? पहले भी थी, स्मृति ईरानी जी गेम चेंजर थी यूपी में, आप याद करिए। कंगना रनावत भी यूपी में गेम चेंजर रह सकती हैं, रहेंगी। अच्छा। और स्मृति जी भी आगे रहेंगी। आपको महिलाएं तो हर जगह पर दिखेंगी। ये तो मैं आपको कह रही हूँ, जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होता है। आपने कभी अपनी जिंदगी में सुना 2 लड़के, केतन और चेतन, एक अकेली 2 को घुमा दिया। एक अकेली औरत बाथरूम पूरा तोड़े, पति को उसमें डाल दे, फिर टाइलें लगा दे। आप मुझे कील लगाने के लिए कह दीजिए, मुझे सुबह हो जाएगी, कील नहीं लगा पाऊंगी मैं ये सोचती हूँ एक अकेली औरत कर कैसे सकती है भाई। करंट लगाना, मच्छर मर जाए तो 2 दिन तक हाथ धोते रहते हैं हम, करंट कैसे लगा सकती है एक औरत अपने पति को? ड्रम में डालना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है महिलाओं के लिए। मैं सच बता रही हूँ, बड़ा नाजुक दिल होता है, वो सिर्फ जबान की कड़वी होती हैं, जो हकीकत है वो सच है। अगर शरीर से ताकतवर होती है या दिमाग से बहुत ताकतवर होती ना, तो मैं आपको बताऊं, फिर किसी भी महिला का पुरुष कर नहीं पाता। कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जब औरत जो है ना समर्पण कर देती है, मतलब बड़ी कोशिश करती है वो अपने आप को बचाने की, लेकिन फिर नहीं बचा पाती। लेकिन ये क्यों कर पा रही हैं औरतें, वो भी अकेले?
उसका रीजन है देव गुरु बृहस्पति का अतिचारी होना। आप सिर्फ मुझसे इलेक्शन की बात मत करिए, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जहां कोई पुरुष सूरज की तरह चमक रहा होगा, अब मोदी जी अगर सूरज की तरह चमक रहे हैं तो आप मत भूलिए कि उनके साथ किसी देश की एक महिला का नाम भी चमक रहा है। पहले तो नहीं चमका, आप जानते थे? जॉर्जिया मेलोनी। आप पहले जानते थे उन्हें? हाँ शायद मतलब मैं उतना नहीं जानती, हाँ, राइट? हाँ, ठीक बात जितना है। आज देश आम का आदमी हर बच्चा जानता है। ठीक कह रहे हैं। तो महिलाएं तो चमकेंगी, हम्म, प्लस में भी और माइनस में भी। महिलाएं वो कर गुजरेंगी कि क्या ये काम महिला सच में कर भी सकती है। आपको अगर मैं कहूँ कि डकैती 4 महिलाओं ने मिलकर एक बैंक लूट लिया तो पॉसिबल है, कर सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, कर्क राशि में है और कर्क राशि के अंदर ग्रहण लगने जा रहा है। ये सब चीजें अपने आप के अंदर इतनी ज्यादा मैच खा रही है ना कि इसका असर मैंने आपको बार बार बोला महिलाओं पर दिखेगा, दिख रहा है। तो 2 राशियां वैसे इंतजार भी करें। कर्क राशि का आपने जिक्र भी किया। मिथुन और कर्क राशि को लेकर के आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, यानी जेमिनाई और कैंसर? पहले मिथुन की बात कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त मंगल गोचर कर रहा है। मंगल करे दंगल, ठीक है। आपके लिए मैं बोलूँगी कि आप जाता मंगल आता मंगल हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करता ही है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि तो गुस्सा कम करें, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं, घर गाड़ी खरीदने के योग हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके विदेश जाने के योग हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और वीज़ा का तैयारी कर रहे थे तो हाँ, वीज़ा मिलने के योग हैं। ये टाइम मिला जुला कर आपके लिए अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। करें क्या, सुंदरकांड का पाठ करें। कर्क राशि की बात करें, जहाँ ग्रहण भी इस महीने लगने जा रहा है, जहाँ पर सूर्य भी बैठा है, जहाँ पर गुरु भी बैठा हुआ है, तो आपको ये समझना होगा बहुत अच्छे से कि आपको पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको पानी बहुत पीना है। और भैया भले ही भारत में ग्रहण ना हो, मेरी आपको सलाह ये है कि कल आप गेहूं का दान ज़रूर करें, कल आप गुड़ का दान ज़रूर करें, कल आप आटे का दान ज़रूर करें, कल आप नमक का दान ज़रूर करें। और बिल्कुल भूल जाइए कि कल आप काले कपड़े पहन सके, बिल्कुल नहीं पहन सकते आप। पहनने तो देखिए 12 राशियों को नहीं चाहिए, बुधवार है, अच्छा दिन है, अमावस है, अमावस पे हमें वैसे भी हम कहते हैं काले कपड़े मत पहनो, फिर ग्रहण लग रहा हो तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन कर्क राशि वालों को अपनी मदर की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। ऑल ऑफ सडन इनकी ज़िंदगी में कोई एक आदमी आएगा और जिनसे कुछ पेपर साइन करवा लेगा जो गलत हो जाएंगे, कुछ चेक किसी को दे देंगे, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, धोखा होने वाला है। उस धोखे से प्लीज खुद को बचाइए। इमोशनली आपका ब्रेकडाउन होने वाला है, आपका कोई रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। समबडी आपके ऊपर जो है वो नजर रखकर रखा हुआ है, कोई आपके ऊपर नजर रखकर रखा हुआ है और वो बस चौका लगाने वाला है, तो यहां बचना है। आखिर इस धोखे से बचे कैसे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे महादेव का महीना है, महादेव धरती पर हैं, जिसके साथ महा जुड़ जाए नाम महादेव, वो हमारे पिता हैं। वो अगर डर लगता है तो हम पापा के पास जाते हैं ना, पापा डर लग रहा है, पापा पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पापा ये होगा नहीं होगा, तो बस महादेव के सानिध्य में जाइए और आपके लिए तो महादेव बहुत ज़रूरी हैं। यकीन मानिए आपका सब कुछ अच्छा होगा। इससे पहले कि मैं कर्क की बात करूं, एक बात बोलूं आपको दीदी, क्योंकि एक भाई जो होता है ना अपनी बहन का ललाट हमेशा ही देख रहा होता है, उसके ज़रिए ही उसे समझ में आ जाता है कि मेरी बहन है कैसी, इस वक्त किस हालत में है। एक तो आप आपके माथे का सिंदूर देख करके मैं ब्लेसिंग्स दूंगा, हमेशा सदा सुहागन आप रहें दीदी। और दूसरी बात, आपके ललाट पर जो त्रिशूल मुझे नज़र आ रहा है, और त्रिशूल के साथ में शिव जी का चिन्ह, और सावन में अगर शिव जी की थोड़ी मैं बात ना करूं, थोड़ी क्या बहुत बात ना करूं, तो शायद हमारी बात बहुत अधूरी रह जाती है। सावन के जो बचे हुए दिन हैं, लोग तो ये कहते हैं सावन का सोमवार, सावन का सोमवार, सावन का सोमवार, लेकिन मैं आपसे सावन के सोमवार के अलावा जो बाकी दिन होते हैं, क्या वो कम विशेष होते हैं, ये मैं समझना चाहूँगा। और दूसरा मुझे एक चीज़ और बताइएगा दीदी, रुद्राभिषेक करने के लिए क्या कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं क्या? क्या कुछ वर्जित है या नहीं है, कुछ ऐसा होता है क्या? शिव की पूजा में कोई भी चीज़ नहीं होती ऐसी, क्योंकि वो भोले हैं। हाँ, बहुत चीज़ें हैं जो उन पे शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती, पर मैंने तो आज सुबह ही एक महिला को देखा, वो महादेव पर हल्दी चढ़ा रही थी। मैंने उन्हें टोका नहीं, वो बड़े भाव में थी, वो बड़े मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, शायद कैलाश से महादेव आ जाएँ, वो ऐसे नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैंने कहा वो जाने और भगवान जाने, किसी भक्त और भगवान के बीच में मुझे आने की ज़रूरत क्या, हर जगह ज्ञान क्यों देना है? तो मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी कि रुद्राभिषेक जब भी सावन हो, साल में एक बार जरूर करना चाहिए। अच्छा। दूसरे सवाल का जवाब, क्या सावन और दिन अलग हैं क्या? सीधी सी बात यह है कि आप अगर सीधा नरेंद्र मोदी जी से जाकर मिल रहे हैं और रोज आप उन्हें टीवी पे देख रहे हैं, अलग है। मैं आपको रोज सुबह अपने चैनल पे देखती हूँ, आज आपके सामने हूँ तो आपकी सीधा वाइब्स ले सकती हूँ। अभी जब सावन है तो महादेव की मैं सीधा वाइब्स ले सकती हूँ, सीधा कृपा ले सकती हूँ, और दिन में मैं उनके और भक्तों की तरह हूँ। वरना आप खुद 1 मिनट सोच के देखिए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ये एक राष्ट्रवादी राशिद आपका कप रखा है,
आप मुझे 3.5 घंटे ये कप सिर्फ हाथ में उठाकर दिखा दीजिए, मैं आपकी गुलाम हो जाऊंगी। आप नहीं उठा सकते ऐसे पकड़कर। और एक व्यक्ति हरिद्वार से अमृतसर या कानपुर या दिल्ली या जोधपुर अपने कंधे पर कावड़ रखकर लेकर जाता है, कौन सी शक्ति आ जाती है भाई। पैर ऐसे मोटे मोटे सूजे हैं, हम कह रहे हैं बारिश रुके तो हम निकले, अरे राशिद जी के साथ पॉडकास्ट से बारिश रुके तो हम निकले, उनका फोन गीला हो रहा है, इतने से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, बारिश उनके ऊपर गिर रही है, गाड़ी का पानी उनके ऊपर जा रहा है, कंधे पर इतना बोझ है, बम बम भोले बम बम भोले, हर हर महादेव, हर चले जा रहे, कौन सी शक्ति है। आप यकीन मानिए, मैं मानती हूँ आज बहुत सारी चीजें कावड़िए गलत कर रहे हैं, लेकिन भाई हर कावड़िए महादेव है। ठीक बात है। साक्षात आप ये कब नहीं उठा सकते, मैं चैलेंज कर रही हूँ। आप 10 दिन तक वॉक कर कर सड़क पर नंगे पैर, फोन का चार्जर नहीं, जेब में पैसे नहीं, घर वालों का पता नहीं, सर पर छत नहीं, चले जा रहे हो, अंधेरा दिन रात कुछ नहीं। इतना सा बच्चा भी, नोटों की भी, 5 किलो की भी, 10 किलो की भी, पैदल आदमी भी, माता पिता को भी गोद में लेकर, क्या है कहाँ है, मतलब मैं कैसे ना मानूं भगवान नहीं है। 2 रोटी बनाने में आजकल औरतों की हालत बुरी हो जाती है, और वीडियो कॉल करके कहते कितनी खाएगा, तीसरी रोटी भी मांग ले कोई तो गुस्सा आने लगता है। नहीं, अगर आप महिलाएं तो आप सच बताइए, मैं झूठ बोल रही हूँ। और वो चले ही जा रहे हैं, गर्मी में चले ही जा रहे हैं। हम घर में बैठे हुए हैं जी, आज तो दुकान पे नहीं जाएंगे, बारिश हो रही है। तो महादेव की कृपा अगर इस टाइम पर नहीं लोगे तो कब लोगे। अच्छा, मैंने बल्कि आपकी एक 24 घंटे पहले मैंने रील देखी और अपने पूरे घर वालों को ये कहा कि देखो मेरी बहन कैसी मतवाली हो गई है, और कांवड़ियों को जाते हुए आप देख रही थी कार के अंदर से, और बिल्कुल मतवाले अंदाज में ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन बिल्कुल शिव में रमी हुई है, शिव उनमें समाये हुए हैं, शिव साधना में मेरी बहन इतनी रमी हुई है कि आपने कहा बम बम भोले, हर हर महादेव। और वैसे भी हमारे बनारस साइड में तो ये कहते भी नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं कावड़ियों को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा। और मेरी खुद की दिल की इच्छा है कि जीवन में एक बार मैं कावड़ जरूर लेकर आऊँ ना। तो घर वाले परमिशन देते हैं, और खुद को डर लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर उठाने के बाद कहूँ मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम देखिए, यहाँ से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी से निकले घर पे गए, घर से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी से निकले यहाँ बैठे। हमारा सिटिंग का काम ज्यादा है, हम वॉक नहीं करते हैं, हम चलते नहीं, इसलिए हम मोटे हो रहे हैं। तो इतना जब मैं चलती हूँ, मुझे लगता है कि मतलब मुझे ना भक्तों को देख के बड़ा मजा आता है। वो कहीं मिल जाए, किसी फील्ड में मिल जाए, मेरे भगवान को याद करें, क्या भक्ति है। हम क्या कर रहे हैं, जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, अरे राखी जी बड़ा करें, कुछ नहीं कर रही। भक्त तो ये हैं, घर को छोड़ना, पीछे से लहसुन प्याज नहीं खाना, कैंची नहीं चलाना, जमीन पे सोचना, माँ इंतजार कर रही है, बेटा आएगा, सोच के देखिए जरा। ठीक बात है। ये मतलब एक अलग ही वाइब्स है। तो आप कहें कि सावन और महीनों से अलग, सावन ही अलग है। सावन में हर शिवलिंग में महादेव है, हर कावड़िये में महादेव है। गले लगा लीजिए उन्हें और उनका कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। मेरा तो जीवन आज बदल गया। आज मैं सुबह सुबह आपने मंदिर पहुंची तो मेरे गार्ड मेरे पास इतनी बड़ी एक येलो कलर की बॉटल लेकर आया, बोला कोई आए थे वो आपके लिए बॉटल दे गए, तो उसमें पवित्र गंगा जल था। मैंने कहा अरे वाह कौन? तो बोले वो बोल गए थे माँ को दे देना, मैं पिछले साल भी लाया था। मतलब सोचिए, सुबह हुई नहीं, 3:30-4 बजे आपकी गोद में गंगा जी आके जैसे कि तुझे आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गई तेरे पास। ये सोचकर आपको मैं बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मतलब कितनी कृपा है उसकी। ये दीवानगी होती है, और इसीलिए शायद कहते हैं कि सावन में शिव के लिए बोलते हैं कि यही सावन होता है जब शिव सिर्फ कैलाश के वासी नहीं होते, आपके पास में आते हैं, जो सिर्फ बनारस में नहीं होते, सिर्फ कैलाश में नहीं होते, सिर्फ ज्योतिर्लिंगों में नहीं होते, बल्कि हर घर में होते हैं, हर दिल में होते हैं, कण कण में होते हैं, रोम रोम में होते हैं। दीदी, कर्क राशि वाले इंतजार कर रहे हैं। कर्क कर लिए हमने मिथुन कर्क कर लिए, अब आगे की लियो और वर्गो यानी सिंह और कन्या। जी, सिंह की बात मैंने अभी आपको बता ही दी कि 17 तारीख को इनका जो है यहाँ पर सूर्य प्रवेश कर रहा है और केतु वहाँ पर होगा। तो भाई सूर्य के आने की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहली बात तो सरकारी नौकरी लग सकती है, सरकार से जुड़ा कोई काम हो सकता है। राजनीति में अगर आप हैं तो आपके लिए ये समय आपको कोई बड़ा पद दिलवा सकता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो सीट और पद भी आपका जा सकता है। लेकिन केतु है क्या, तो मैं आपको सबसे पहले बात बोलूँगी, बोलने से पहले, किसी को कोई भी बात करने से पहले, वादा करने से पहले, वादा तो टूट जाता है ये याद रखिएगा, और वो वादा आपको थाने तक लेके जा सकता है। तो झूठे वादे मत करिएगा। और अगर आपने किसी का हृदय दुखाया है तो बारी अब आपकी, क्योंकि अब जब सूर्य केतु के साथ बैठेगा तो उनकी पिटाई होगी जो दूसरों को तंग करते हैं। सेकेंड थिंग, आपके लिए अच्छा समय इस वक्त सिर्फ इतना है कि आपको अपने पिताजी के सामने ऊंचे आवाज में नहीं बोलना, पिताजी का पूरा सम्मान करना है, देश और दुनिया से प्यार करना है। लेकिन सबसे ज्यादा सिंह राशि वालों को प्रॉब्लम रहेगी हेडेक, सर में इनको बहुत दर्द रहेगा। अच्छा। सर दर्द की जो दवाई लेते हैं वो लें और ओवर थिंकिंग ना करें। कन्या राशि की बात करते हैं।
कन्या राशि, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप ही की राशि में बुध जो है वो गोचर करने जा रहा है, स्वराशि का हो जाएगा। तो भैया आप थोड़ा सा संभलें, अपने दांतों से जुड़ी हुई कोई परेशानी, मुंह में छाले होना, स्किन की प्रॉब्लम होना, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, एक लॉन्ग यात्रा पर जाना। आपका मन करेगा मैं स्विट्ज़रलैंड चला जाऊं, लंदन चला जाऊं, या मैं महाकाल चला जाऊं, मैं दर्शन कर लूं। ऑल्दो अगर आप महाकाल जाते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब अगस्त सितंबर आप कभी भी जाएं, आपको मिलने वाली है कोई गुड न्यूज़। लेकिन आपका कोई प्रिय दोस्त आपसे दूर होने वाला है, तो जो जा रहा है जाने दीजिए, क्योंकि कभी कभी भगवान कुछ रिश्तों को इसलिए भी मार देता है क्योंकि आपको जिंदा रखना होता है। जा रहा है तो जाने दीजिए, आ रहा है तो उसको आने दीजिए। आपने जनजी को लेकर के इतनी भविष्यवाणियां की हैं, और आपने अपने भी सोशल मीडिया के जरिए जनजी को कई मैसेज पहुंचाया है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर मैंने कहा कि मैं डॉक्टर वाई राखी का फिर इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि आपसे एक सवाल किया जाए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके फ्यूचर आप क्या देखती हैं? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने कहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, बस एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सरकार पर हम दबाव डालने की कोशिश करेंगे जब जब भी हमें लगा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है, सीजेपी वाले क्या राजनीति में भी आएंगे? अगर आएंगे तो उनका हश्र आम आदमी पार्टी जैसा तो नहीं होगा? पहले जनरल बात करते हैं। आपने कहा कॉकरोच पार्टी, इनका नाम समझिए। आपके घर में भाई मेरे कभी कॉकरोच आए हैं? कॉकरोच आए हैं, लेकिन हम उन्हें भगाने की ही कोशिश करते हैं। डन, कोई भी करेगा, राइट? जी। लेकिन आप अपनी वाइफ से पूछिएगा, आपकी वाइफ को ना कभी जीवन में अपने किचन में एक कॉकरोच दिखा होगा, नजरअंदाज कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद बल्क में कॉकरोच दिखाई देते हैं, क्योंकि हम पहले को नजरअंदाज कर देते हैं। मोदी जी वही गलती ना करें। अच्छा। क्योंकि मैं सिर्फ इस कॉकरोच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 2026 से 2030 तक ऐसे बड़े कॉकरोचों की पार्टी आएंगी। अच्छा। किस किस का राजनीतिक भविष्य बताऊं? इट इज जस्ट स्टार्ट। अच्छा। गुट में बनेंगे, गुट में, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। आपको औरतें जो है एक पार्टी बनाती हुई दिखाई देंगी, आपको सीनियर सिटीजन एक पार्टी बनाते हुए दिखाई देंगे, आपको विरोध करने के लिए डॉक्टरों का एक गुट का पार्टी बनती हुई दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि देश बट गया है, इतने कॉकरोच आने वाले हैं क्योंकि एक आ गया है। तो इसका क्या भविष्य और इसकी क्या राजनीति? अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग गुट बनेंगे, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग विवाद करेंगे। मैं बार बार कह रही हूं कि सड़कों पर लोग उतरेंगे और विरोध करेंगे, और मतलब विस्फोटक स्थितियों जैसा विरोध करेंगे कि यार हर कोई उठ जाता है और विरोध करने लगता है, ये ग्रुप बन गया, वो बन गया, बस एक ही ग्रुप रह गया। मुझे तो लगता है कि 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे ग्रुप बनाकर चल जाएंगे, हमें मोदी जी से तो मिलना है। दीदी, क्या आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए खतरा है क्या? मोदी सरकार के लिए मुसीबत है। अच्छा। करता हमेशा भरता है। ऐसा कौन सा इंसान है, आप अपने घर के मुखिया हैं तो सारी जिम्मेदारी आपकी है, छोटे बच्चे का फीस देना है तो बड़े का भी देना है, माता जी को भी देखना है, तो जो है वो भरता है। ये सरकार के लिए प्रॉब्लम का समय। मैंने आपको आपके जनवरी के पॉडकास्ट में कहा था, अगर आपको याद हो, नॉर्मली क्या होता है, हम अमीर अमीर, गरीब गरीब और मिडिल क्लास तो पिसता ही रहता है, हम यही बात करते हैं। ये पहली बार 2026 में आपने देखा है, और बार बार बोल रही हूं कि देखेंगे। मैंने आपसे कहा था उस टाइम पर जब नेता झुकेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। ये समय नेता अभिनेताओं के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो भी अपनी फील्ड का सूर्य है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कभी जो है लोगों खुद स्टूडेंट बनकर विरोध किया था, कर्मा रिटर्न्स। आज स्टूडेंट उनके लिए विरोध करके उनको हटा के चले गए। ये समय जो है ना नेताओं के लिए अच्छा नहीं है। हमें क्या है, कहीं पर एक आम जगह पर बम फटा, बहुत बुरा हुआ, लेकिन कभी किसी नेता को मरते देखा आपने? लेकिन इस बार नेता झुक रहे हैं, नेताओं के विरोध में जनता खड़ी है, नेताओं को लेके बातें हो रही हैं, नेताओं को लेके गॉसिप्स हो रही हैं। कंगना जी को लेकर इतनी बातें हो गई तो उनकी पुरानी बातों को खुलकर आ गया। कभी आपने पहले ऐसा देखा? धर्मेंद्र प्रधान जी की पुरानी बातें खुलकर, उनकी फोटोएं आ गई कि तो खुद बैठे हुए थे धरने पर स्टूडेंट्स के खिलाफ। कभी आपने देखा? मोदी जी को लेकर और मेलेडी चॉकलेट को लेकर इतनी बातें आ गई, पहले आपने कभी देखा किसी पीएम का ऐसा? अभी पहले कभी नहीं हुआ। वो सब कुछ जो इस साल नेताओं को ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए आप। अच्छा। इतने सीएम बदलते हुए आपने देखा? नहीं। 2026 में ही देखा? कभी आप सोच सकते थे कि मुख्यमंत्री कलकत्ता की, मतलब कि बंगाल की बदल जाए? हंसते थे लोग मेरे ऊपर और मुझे धीरे से कहते थे ऐसा हो नहीं सकता राखी जी, अभी भी बदल दो, हम काट देते हैं। सच बोल रही हूँ, लोग ऐसा कहते थे मुझे। और बड़े बड़े चैनलों की बात कर रही हूँ, मेरे पास वीडियोस हैं जहां लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा मोदी जी आ जाएंगे बंगाल में, पक्का ये हम काट के रखेंगे। हंसते थे लोग मेरे पे।
योगी आदित्यनाथ जी के लिए न्यूज़ 18 में मैंने भैया जी कहीं के साथ शो किया। उन्होंने मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मैंने रखी हुई है। तो उन्होंने मुझसे बोला, योगी जी बदल सकते हैं मुख्यमंत्री? हाँ बदल सकते हैं। हाँ राखी जी, मोदी योगी जी बदल सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बदल सकते हैं। आपको मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग रखिएगा, मैं फिर आऊंगी वापस आपके पास। बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है इस वक्त। अच्छा, ट्रंप भी बदल जाए तो बड़ी बात नहीं है। फिर एक बात और भी बता दीजिए इससे पहले कि मैं चूंकि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या की बात हो गई, तुला, वृश्चिक की तरफ बढ़ूं उससे पहले एक और बात दीदी, क्योंकि आने वाला वक्त आपने ये बताया कि इस पूरी टेरिटरी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो जब भारत की बात है, हमने नेपाल की बात भी कर ली, हमने बाकी भी, लेकिन पाकिस्तान से अभी हमने बात नहीं की। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है दीदी? चूंकि पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं और चारों प्रांत इस वक्त ऐसे हैं ना कि पाकिस्तान में संभाले नहीं संभल रहा, और कभी भी ये कहा जा रहा है कि तख्ता पलट हो सकता है। ठीक है, मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा, लेकिन जहाँ जहाँ पर है, क्वेटा में बहुत बुरा हाल है, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, एक प्रोविंस है केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ बहुत बुरा हाल है। क्या पाकिस्तान टूटने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो गए हैं। जो वहाँ के पीएम है शहबाज, कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में भी कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा ज्वालामुखी है जो फटने वाला? पॉलिटिकल ज्वालामुखी की बात कर रहा हूँ मैं तो आपसे नॉर्मल ज्वालामुखी की बात कर रही हूँ। मौसम को लेकर वहाँ पर विवाद, अन्न को लेकर वहाँ पर विवाद, महंगाई को लेकर वहाँ पर विवाद, युद्ध की स्थितियां वहाँ पर होना, जनता का वहाँ पर विरोध कर देना। जैसे आपने जनतंत्र पर हमारे एजेंसियों को देखा, वहाँ की जनता का वहाँ की सरकार के लिए विरोध करना, सच में पाकिस्तान का समय बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा। हमारे देश में मुझे अमित जी के लिए उनको अपना बहुत ध्यान रखना। मैं अमिताभ बच्चन जी की बात नहीं कर रही, मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूँ। अच्छा। मैं राजनाथ जी की बात कर रही हूँ। हमारे जो बॉर्डर है वो हमारी सुरक्षा के लिहाज से अगर जुड़े हुए हैं तो उनको, उनके लिए ये समय अमित थोड़ा शाह, चैलेंजिंग राजनाथ जी ये सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? हर सिर्फ से वो जिस अपने मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उस मंत्रालय को लेकर मैं 3 लोगों के नाम ले रही हूँ, मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी। इन तीनों को बाय हेल्थ, बाय वेल्थ, बाय पड़ोसी, बड़ा मुसीबत, अपने अपने फील्ड के लोगों को लेकर, अपने अपने मंत्रालय को लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत। अच्छा दीदी, पाकिस्तान के लिए समय अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि सभी 12 राशियां हमारा इंतजार कर रही हैं। दीदी बहुत तेजी के साथ में एक बात तुला और वृश्चिक को लेकर के बताइए, क्योंकि लिब्रा और स्कॉर्पियो वाले इंतजार ये कर रहे हैं कि व्यापार, रिश्ते, नौकरी, भविष्य के लिहाज से अगले 3 महीने किस तरीके के रहेंगे? सावन के वक्त में, रक्षाबंधन के वक्त में, या जन्माष्टमी के समय? कुछ भी कह लीजिए, अगले 3 महीने तुला राशि के बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तुला राशि वालों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। तुला राशि वालों का हर सपना पूरा होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होगा, और पुराना कोई दोस्त जो छोड़ के चला गया तो वो ज़िंदगी में लौट कर वापस आएगा। बट आप कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे इस रिश्ते को निभाना है या नहीं निभाना। तो मैं एक ही बात कहूँगी, नेचर एंड सिग्नेचर आर नेवर चेंज। जो गया सो गया, अब जो बीत गई सो बात गई। हाँ बट हाय हेलो कर लीजिए, क्योंकि नाराज़गियाँ रख कर इस दुनिया से क्यों जाना है ना। हमारी वजह से कोई खुश ना हो बल भैया दुखी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी, समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका गोल्डन टाइम है। अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि। पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी सी मनमुटाव, पिताजी की सेहत थोड़ी सी खराब, थोड़ी सी टेंशन रहेगी। कोई पुराना नौकर काम छोड़कर चला जाएगा, बेवजह पर आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। मन किसी बात को लेकर परेशान रहने के साथ साथ कंफ्यूज रहेगा। किम कर्तव्य मोड, क्या करूं क्या ना करूं? तो फिर किसी की सलाह ले लीजिए ना। अपने दिमाग से अच्छा 2 दिमाग चलें तो बेहतर होगा। लेकिन आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है आई एम इनफ, मैं ही बहुत हूँ। लेकिन मैं तो रावण की भी नहीं रही। कभी कभी जब हम फैसले ना ले पाएं तो किसी को एक टाइट गले में हक कर लेना चाहिए। एक टाइट गला गले लगाकर पूछ लेना चाहिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप कुछ दिनों से लगातार गलत चले आ रहे हैं, गलत फैसले हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बस अब की बार सही। और जुआ खेलने की आदत है तो बाप रे बाप बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। 3 महीने परिवार के साथ रहिए, और अपने रिलेशंस में अपने जो जिसे कहते हैं लाइफ पार्टनर, उनको एक अच्छा क्वालिटी टाइम दीजिए। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिष्टी दही खा के घर से निकले। बॉलीवुड को लेकर जो पिछली आपकी भविष्यवाणी थी अमिताभ बच्चन को लेकर, ये मैंने अपने व्यूवर्स को बताई। इस वक्त एक फैमिली ऐसी है जिसकी जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं दीदी, उन्हें देख देख करके पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि इन 3 भाइयों को हो क्या गया है। और वो 3 भाई हैं सलमान खान, सुहेल खान और अरबाज खान। और इनमें भी अगर सलमान और सुहेल को अगर आप देखें ना, तो उनकी बॉडी अजीब सी नज़र आ रही है। सलमान एकाएक ऐसा लग रहा है, ऑल्दो ठीक है सलमान की उम्र भी हो गई है, लेकिन एकाएक ऐसा लग रहा है कि सलमान की बॉडी बिल्कुल बुढ़ापे की तरफ चली गई है। सुहेल खान
न जाने उन्हें क्या कोई स्टेरॉयड का साइड इफेक्ट हो गया है। कुछ लोग यहाँ तक भी अफवाह उड़ा रहे हैं, हालांकि ये प्योरली र्यूमर है कि सलमान खान को कैंसर हो गया है और वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। सलमान, सुहेल, अरबाज, ये जो खान फैमिली है, इनके लिए कुछ खास देखती हैं क्या आप? देखिए, सबसे पहली बात तो बताऊं, जब भी आपने सलमान खान की बात की है, उनका एक पर्टिकुलर फ्लैट, एक घर वो सुना है। कभी कभी ना आपकी गैलेक्सी अपार्टमेंट। जिंदगी की सांसें गैलेक्सी होता है। उन्होंने वो घर बेच दिया, हम्म। उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी जिंदगी का आधा समय फार्म हाउस पे बिताते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन उन्हें घर शिफ्ट करना था तो जरूर करते, पर उन्हें घर बेचना नहीं चाहिए था। जहां से आपकी रूट्स निकली हो ना, उस गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही वो बचपन से बड़े हुए हैं। ऐसा मुझे नहीं पता, ऐसे उनके पिताजी ने कपिल शर्मा जी के शो में कहा कि वहीं पर वो स्कूलिंग करते थे, एग्जाम देते थे, पढ़ते नहीं थे, फेल हो जाते थे, पेपर चोरी करवाते थे, वो सब करवाते थे। उनके पिताजी ने कहा, जितना जब तक मैंने देखा, जो आपकी जिंदगी की इतनी एनर्जी से भरी हुई चीजें हों, जहाँ आपके लव अफेयर चलो, जहाँ आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस देखा हो, वो घर बेचने से पहले, वो ठिया बेचने से पहले, वो ऑफिस बेचने से पहले, वो दुकान बेचने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कम से कम हम दिन में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार जाकर वहां की एनर्जी जरूर लें। तो मेरे को तो लगता है ये उनकी जिंदगी का एक बहुत गलत फैसला था। और मैंने आपको एक बात फिर कही, जो अपनी फील्ड का सूर्य है, बार बार बोल रही हूँ, आप जानते हैं सलमान क्या है, क्या दीवानगी, क्या पागलपन, क्या भाईजान, क्या उनके तेवर, क्या उनकी बातें, क्या चीजें उनकी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये समय अपनी फील्ड के सूर्यों के लिए, फिर बोल रही हूं, नेता, अभिनेता अमित जी चाहे साउथ में जाकर रजनीकांत जी के पास चले जाइए। अच्छा। ये अपनी फील्ड के अभिनेताओं के लिए, नेताओं के लिए समय अच्छा नहीं है। अच्छा। आपने अभी देखा, मिथुन चक्रवर्ती जी भी हॉस्पिटल पहुंचे थे, राइट? अब मिथुन जी हैं। आप अब अगर हम बात करें बंगाल की, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हुज मिथुन चक्रवर्ती इन बंगाल, अपनी फील्ड के सूर्य आपके सामने खुद प्रत्यक्ष है, और आगे भी आपको यही दिखेगा। जिसने राज किया है वही अस्पताल पहुंचेगा। अच्छा, यानी ये बड़े स्टार्स को लेकर के आप बात कर रही हैं। और अच्छा, एक और यहाँ टेस्टिमनी देनी बहुत जरूरी है। पिछले इंटरव्यू में एक बात कही थी डॉक्टर वाई राखी ने कि जैसे विजय थलपति का उदय हुआ, आपने बोला था, ठीक इसी तरह का उदय और भी होगा। और मैंने देखा उधर बिहार में आप देखें पवन का उदय हो रहा है। फिर अब धनुष के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि साउथ इंडिया में एक नई पार्टी लेकर के आ रहे हैं। आपकी वो भविष्यवाणी भी बड़ी सही साबित हुई है। क्या आने वाले दिनों में भी ये फिल्म स्टार्स जो हैं, इनका राजनीतिक उदय होने वाला है? फिल्म स्टार का राजनीतिक उदय नहीं हो रहा, फिर से सही करिए अपने आप को, जेंसी का हो रहा है। विजय यंग है, हाँ, धनुष के आइकन है। एग्जैक्टली। देखिए, बच्चे हैं ये। अब अगर आप सोचिए कि जिस तरह से विजय एकदम पिक्चरों में से आकर उन्होंने अपने डिसीजंस लेने शुरू करे हैं, मंदिरों में चंदा चढ़ाना बंद करवा दिया। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला कि मंदिर में पेटी क्यों, हम भगवान से मिलने जाते हैं, वहां चढ़ावा चढ़ाए क्यों? चढ़ावा चढ़ाएंगे ही नहीं तो चोरी होगी ही नहीं। हमें एक QR कोड दे दिया जाए, हम उसमें अपना पैसा जमा करा दे, बात खत्म। हमारे मंदिरों में चोरी होगी नहीं। केंद्र के पास वो पैसा जाए, सारा केंद्र ही सारे मंदिरों को संभाले, मंदिर खाली, मंदिरों में चोरी नहीं, झगड़ा नहीं, पैसे गिनती की प्रॉब्लम नहीं, कुछ है ही नहीं। मंदिर में जाओ, फूल लेके जाओ, भगवान के चरणों में फूल रखो, बाहर दुकान पे बैठा हुआ गरीब, उसकी भी रोजी रोटी चल जाएगी। 10 रुपए का फूल तो लेंगे कि मंदिर में क्या चढ़ेगा? केवल फूल चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? केवल फूल चढ़ेगा, और फूल लगेंगे, और ऑक्सीजन मिलेगी, और पौधे खरीदेंगे और लगाएंगे, हर तरह से फायदा। तो आप ये देखिए, ये बच्चे, मैं मानती हूँ 2000 में पैदा नहीं हुए, लेकिन दे आर युवा। तो युवा लोग आगे आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो ये और भी दिखेंगे, यानी सरप्राइज एलिमेंट मिलते रहेंगे। धनु और मकर को लेकर के भी अपनी भविष्यवाणी आप कर दीजिए। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। धनु पर शनि की ढैया चल रही है, ये बताना जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। और सबसे बड़ी इनके साथ ये प्रॉब्लम, इनका पेट खराब है, लंबे समय से कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बाल इनके झड़ रहे हैं, इनके काम होते होते 99 पे आके 0 हो रहे हैं। इनको ये समझ में ना क्या करें भैया, केले के पेड़ पर जल दो, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करो, और धर्म से जुड़ो, कायदे में रहो, फायदे में रहो, सुबह जल्दी उठो, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं धनु के मकर राशि पे शनि की सारस्वती जा चुकी है, लेकिन 5 दिसंबर को मकर राशि के अंदर राहु का प्रवेश होने जा रहा है। तो मुझे अभी से आपको कहना है कि अपने घर का बाथरूम अगर टूटा फूटा है तो उसे सही करवा लो, ओवर थिंकिंग मत करो। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकता है समाज में आपका। आने वाले टाइम में आप कोई बड़ी दुकान या घर खरीद सकते हैं, खोई हुई चीज़ें वापस मिल सकती हैं, मनोबल बढ़ेगा, और एक कॉन्फिडेंस जो खोया हुआ था वो लौटकर वापस आएगा। लेकिन आपके मन में कुछ बुझा सा रहेगा, उसके लिए आप पुराना संगीत सुनिए, आप अच्छा फील करेंगे।
मुझे पता है कि कुंभ और मीन वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल चूंकि हम कंक्लूडिंग पार्ट तक आ गए हैं दीदी, मेरे भारत में, मेरे देश में एक चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता है और वह है देश की शिक्षा व्यवस्था। भाई शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर लचर होती है वहीं पर जंतर मंतर, शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर दिक्कत आती है वहीं पर झारखंड का रांची आता है, वहीं पर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज आता है और न जाने कितने आंदोलन आते हैं। मैं आंदोलन को लेकर के आपने तमाम भविष्यवाणियाँ कर दी हैं, ये बताएं शिक्षा को लेकर के क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं देश में या फिर नहीं, या फिर और भी बदतर होंगी? और भी बदतर होंगी। स्कूलों से जुड़ी हुई खबर आएंगी, कॉलेजों से जुड़ी खबर आएंगी। आप ना जो दिख रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। मैं आपके व्यूअर्स के जरिए कहती हूँ वो कमेंट करके आपको बताएं। जो माँ और पिता झेल रहे हैं वो तो किसी को पता ही नहीं। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, फोन छोड़ना नहीं चाहते, स्कूल जाना नहीं चाहते, सुबह उठना नहीं चाहते, रात भर जागते हैं, सुबह लेट तक सोकर उठते हैं, माता पिता से झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी उम्र में आशिकी और मोहब्बत में पड़े हुए हैं। सबके रिजल्ट खराब हो रहे हैं। हर माँ ये कहती हुई मिलती है, राखी जी 10 तक तो ये बिल्कुल ठीक था, फिर इस पे जादू टोना हो गया, इसकी बुआ एक दिन घर आई थी और उसके बाद ये बिल्कुल पलट। अरे बुआ घर आने से कुछ नहीं हुआ, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और माता पिता बच्चों से डरे डरे घूम रहे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कैसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, भरी सभा में बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा, और वही हो रहा है। राखी जी डर लगता है हम इसे कुछ कह दें तो ये कुछ कर ना ले, ये भाग ना जाए। 2 बार भाग चुका है राखी जी, समझ नहीं आ रहा। आप समझ नहीं रहे हैं कि पेरेंट्स डरे डरे बच्चों से घूम रहे हैं। ये कलयुग नहीं है तो क्या है। टीचर बच्चे को ये कहते हुए डरता है कि तुम होमवर्क करके क्यों नहीं लाए। हमें तो थप्पड़ थप्पड़ तप्पड़ पढ़ते थे, स्केल पढ़ते थे, पेंसिल यहाँ रखकर हाथ दबा दिए जाते थे, कान से नीचे तक नोच दिया जाता था, मुर्गा बनाया जाता था। इस जनरेशन के बच्चों को वो हो जाए जो हमें किया है। और थैंक गॉड, थैंक यू मेरी उन सब टीचर्स को जिन्होंने हमें मारा, जिन्होंने हमें कायदा सिखाया, तो आज हम फायदे में हैं। आज आप सिखा ही नहीं सकते कायदा, आप तुरंत थाने पहुंच जाएंगे, पेरेंट्स सी लड़ने आ जाएंगे। हिम्मत कैसी मेरे बच्चे को हाथ लगाने की। गुरु के मायने ही बदल गए हैं भाई। तो खतरा तो बहुत है पढ़ाई में। आपको ऐसे स्कूल दिखाई देंगे जो नहीं होंगे, बच्चे घर पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे कि हम साल में एक बार जाएंगे। 3rd तरह का एडमिशन होगा। एक होता है ना बच्चों का एडमिशन की नर्सरी में, उसके बाद प्राइमरी, प्री प्राइमरी। अब होगा एक 3rd तरह के कि हम वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम, पर हम एग्जाम देने आया करेंगे। और होगा, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि आने वाले टाइम में वर्चुअल स्कूल्स होंगे। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, माता पिता की छाती पर बैठेंगे सिर्फ एग्जाम देने। इनफैक्ट होने शुरू भी हो गए हैं दीदी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वर्चुअल स्कूल स्टार्ट कर दिए हैं, बच्चों को घर पे रखते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर मेरी परवरिश ज़्यादा ठीक होगी। हालांकि मेरा मानना है ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। कुंभ और मीन राशि दीदी, कुंभ राशि के लिए समय खराब है। एक तो ग्रहण लगने जा रहा है 28 तारीख को, उसके बाद शनि की सारसती चल रही है, ऊपर से इनकी वाणी पर इनका कंट्रोल ही नहीं रहता। ये आलसी नंबर 1 है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। मुझे इनकी सच में चिंता है। प्लीज़ महादेव का रुद्राभिषेक सावन में कर लीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और सबसे बड़ी बात, काले नीले रंग से दूर रहिए, अपनी माँ के चरणों को दबाइए, पॉजिटिव सोचिए और लोगों को देख के ना खुश होइए, तो खुशियाँ आएंगी। जलने से क्या होगा, आप किसी की किस्मत नहीं खा सकते। जलना आपको जला देगा और किसी को देख के मुस्कुराना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगा। यही करना है इन्हें। क्या बात है। मीन राशि, आखिरी राशि, शनि यहीं बैठे हैं और शनि की सारसती का दूसरा चरण चल रहा है। बस आप सही हैं, मुझे आपकी कमर की चिंता है। कमर, पैर, कंधों में दर्द और ऊपर से प्यार, इश्क, मोहब्बत, इससे भी उससे भी इससे भी, तो फंसा देगा भैया, पकड़े जाओगे। मत करो, एक से करो अन्यथा मत करो। सेकंड, दूसरी बात, ईमानदारी के साथ रहें। शनि को ईमानदारी पसंद है। नौकर भागेंगे आपके घर के, तो नौकरों को रोकने के लिए शनि मंदिर जाएं और प्लीज़ उनका सम्मान करें। उनके शरीर में भी हार्ड मास है और उन्हें भी दर्द होता है, तो जो उनकी कमाई है वो उन्हें दीजिए एंड सम्मान दीजिए। आपकी बातों में ज्ञान के साथ में, जैसा मैंने बोला, विज्ञान भी होता है और विज्ञान के साथ में संस्कार और सीख भी होती है, जहाँ पर रिश्ते और स्नेह पनपते भी हैं और उनके लिए वो जगह बताई जाती है कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दीदी, मेरे प्रोग्राम का बिल्कुल अंतिम हिस्सा, जिसका नाम है, मैंने अभी अभी रखा है, नामकरण किया है, 11 सिली क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छा है। हालांकि वो सिली क्वेश्चन मेरे लिए होते हैं, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए बड़े काम के होते हैं, जिसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी सवाल करता हूं और मेरे जो गेस्ट हैं उन्हें उतनी ही जल्दी जल्दी उसका जवाब देना होता है। तो ये राउंड अप एक होता है 11 सिली क्वेश्चन, जिसमें बड़ा मजा आ रहा है आजकल मेरे व्यूअर्स को। मेरा पहला सवाल यह है कि एक राशि जिसे धैर्य रखने की जरूरत है, कुंभ राशि। किस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव अगस्त सितंबर में दिखता है? शनि।
किस देवता की पूजा इस समय फलदायी है? महादेव। कौन सा एक मंत्र हर व्यक्ति रोज बोले? नमः शिवाय। एक ऐसा दान जो हर इंसान कर सकता है? चावल। कौन सा वार सबसे शुभ माना जाए? शुक्रवार। किस रंग के कपड़े सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा देंगे? येलो। किस धातु को पहनना सबसे ज्यादा लाभकारी होगा? चांदी। कौन सा रत्न बिना सलाह कभी नहीं पहनना चाहिए? नीलम। एक आदत जो भाग्य को कमजोर करती है? दूसरों की जलन, दूसरों की बुराई। एक आदत जो भाग्य को मजबूत करती है? स्माइल। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करें? राम राम। रात को सोने से पहले एक ऐसा काम जो जीवन बदलेगा? जीवन साथी को किस करना। घर की कौन सी गलती सबसे ज्यादा नेगेटिविटी ले आती है? दूसरों की चुगली, निंदा। क्या वास्तु ज्यादा प्रभावी है या कुंडली? कुंडली। भाग्य बड़ा या कर्म? कर्म। पूजा बड़ी या नियत? नियत। मंदिर जाना जरूरी या घर में भक्ति पर्याप्त है? घर वालों को खुश रखना ही पूजा है। क्या हर किसी को रोज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए। क्या हर मंगलवार व्रत रखें? बिल्कुल नहीं। किस ग्रह से लोग सबसे ज्यादा डरें जबकि डरते हैं और डरना नहीं चाहिए? शनि। क्योंकि इंसाफ के देवता हैं। Exit. कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है? मंगल। क्या राहु हमेशा बुरा है? बिल्कुल नहीं। क्या शनि हमेशा सजा देते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे शक्तिशाली ग्रह? शुक्र। सबसे रहस्यमयी ग्रह? शुक्र। सबसे तेज फल देने वाला ग्रह? शुक्र। कौन सी राशि सबसे ज्यादा मेहनती? सबसे ज्यादा वृषभ। कौन सी राशि सबसे ज्यादा इमोशनल? कर्क। कौन सी राशि सबसे ज्यादा भाग्यशाली? सिंह। कौन सी राशि सबसे ज्यादा जिद्दी? वृश्चिक। अंत में दर्शकों के लिए आपका एक आशीर्वाद और एक चेतावनी। एक चेतावनी, दूसरे की निंदा करने से बिल्कुल बचें क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और अपने बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखें। और मेरी सलाह ये, जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, हर पल को जिएं। खूब सारे त्यौहार हैं, घर को साफ सुथरा रखें और जिनसे लड़ाइयाँ हैं, मनमुटाव हैं, उनको अपने घर बुलाएं, उनके घर ज़बरदस्ती जाएं, जाके उनके घर की घंटी बार बार बजाएं। क्या है, गुस्सा ही तो करेंगे, करने दो, लड्डू और ले जाओ साथ में। और हाँ, सावन हो, भादो हो, ज़रूर आपको घेवर खाना है। घेवर खाने से भाग्य बढ़ता है क्योंकि घेवर अब हमें मिल रहा है तो भाग्यशाली समझे। कभी ये सिर्फ राजाओं की मिठाई हुआ करती थी, सिर्फ इसे सुना जा सकता था कि राजा एक मिठाई खाते हैं, देखने तक को नहीं मिलती था। एंड सो लकी वी आर कि हम खा सकते हैं। जानती है दीदी, आप इतनी ब्लेस्ड हैं और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, और ये ब्लेसिंग्स जो बरसती है ना, ये आसमान से भी आती है और धरती से भी आती है आपके आशीर्वाद के तौर पर। आप इतनी ब्लेस्ड हैं कि इतनी दुआएं आप कमा रही होती हैं। और दुआओं के साथ साथ एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना कि जय माता दी, आज माँ बड़ी अच्छी लग रही है, माँ बहुत प्यारी लग रही है, माँ हमारे लिए ये बताइए, राखी दीदी हमारे लिए ये बताइए। एक बात कहना चाहूँगा मैं, डॉक्टर वाई राखी उस इंसान का नाम है जो दिल से बहुत अच्छी हैं और जिनमें इंसानियत इतनी होती है। वो हमेशा एक बात कहती हैं कि भाई, आम व्यूअर्स मेरा इंतजार कर रहे हैं और आम व्यूअर्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या सकारात्मक परिवर्तन मेरे एक शब्द के ज़रिए हो जाए और यही मेरे लिए आशीर्वाद होगा। इस आशीर्वाद का इंतज़ार अगर एक महिला कर रही होती है ना, तभी आप बहुत बार कहते हैं ना कि देवी स्वरूपा नजर आती हैं। यही सकारात्मक ऊर्जा ही इन्हें शायद आपके सामने देवी स्वरूपा बनाती हैं। लेकिन जिन्हें आप देवी स्वरूपा समझते हैं ना, पूरे सावन भर नंगे पांव चलकर इस स्टूडियो में आई हैं। दीदी, आई एम सो सॉरी, ये बहुत पर्सनल बात है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। पूरे सावन नंगे पांव चलती हैं, नंगे पांव चल करके स्टूडियो आई हैं आपके लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, एक एक उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने इन्हें इज्जत दी है और प्यार दिया है। नंगे पांव आ करके यहाँ से जाना और इस नंगे पांव आने को लेकर के एक बड़ा अच्छा सा संदेश दें, मैं तभी वाइंड अप करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल पर्सनल नहीं है। मैं हमेशा आपसे भी कहती हूँ, सावन में, कार्तिक में, पुरुषोत्तम मास में अपनी खाने की एक चीज़ और पहनने की एक चीज़ छोड़नी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। जीवन हमें खाने पीने के लिए नहीं मिला, त्याग के लिए मिला है। और आप चप्पल छोड़कर हर रोज़ एक चप्पल दान करें या महीने में एक दान करें तो सोचिए कितने लोगों के पैर में चप्पल आ जाएगी। चप्पल नहीं मिलती है, इसको लेके भी बहुत पिक्चरें बनी हुई हैं, ज़रा जाकर देखिए। जो चीज़ आपको अवेलेबल है उसकी आप कदर नहीं करते, लाखों जोड़ी, हज़ारों जोड़ी चप्पलें खरीदते रहते हैं। लेकिन आज भी भारत में कई गाँव और देश ऐसे हैं जहाँ घास की चप्पल पहनकर लोग घूमते हैं, एक चप्पल को बार बार सिलकर जो है पहनते हैं। एक बार की चप्पल, एक महीने की चप्पल छोड़ने से अगर किसी को चप्पल मिलती है तो मानव होने के नाते इतना त्याग तो ज़रूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इस वादे के साथ कि अगली बार जब राखी दीदी से मुलाकात होगी तो पितृपक्ष और नवरात्र को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि उनके जरिए ये जानना जरूरी है कि इस बार माँ की सवारी क्या है, इस बार माँ मेरे भारत के लिए क्या लेकर के आ रही हैं, नवरात्र के 9 दिन आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। इंतजार कीजिए, ट्यून इन रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्ते।